ओके, तो हमने स्ट्रीट वेंडर्स की लाइफ के बारे में जाना, किस तरीके से वो लाइवलीहुड अपना अर्न करते हैं और चलाते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को कैसे मैनेज करते हैं वो लोग, उनके बारे में तो हमने जान लिया और क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्हें आती है। अब इसी में हमारा एक लास्ट पैराग्राफ यहाँ पर ये बच गया था इसी के बारे में, तो इसको हम जल्दी से रीड करते हैं। सब लोग, मैं रीड कर रही हूँ तो मेरे साथ साथ लाइन पे ध्यान देना, कहाँ से मैं रीड कर रही हूँ, कहाँ पे है। मैं करूँ? ओके, पहले नेम बताओ अपना, कौन रीड करना चाहता है? मैम फरहान। ओके फरहान, आप रीड करो यहाँ से। There are almost 1 crore street vendors in the country. Working in urban areas, street vending was till recently looked upon only as an obstruction to traffic and to people walking. However, with the effort of many organizations, it is now recognized as a general benefit and as a right of people to earn their livelihood. The government is thinking about modifying the law that bans street vendors so that they have a place to work and that there is also a free flow of traffic and people. Hawking zones. ओके, एक It सेकेंड has रुको। also एक been सेकेंड suggested. फरहान, वेट। ठीक है, तो हम क्या जान रहे हैं यहाँ पे जो हमारी कंट्री है उसमें कम से कम 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो लोग स्ट्रीट पे कुछ ना कुछ बेच रहे हैं या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे रिक्शा वालाज हो गए, है ना। तो ये उस टाइम की बात है, अब तो 1 करोड़ से भी ज्यादा होंगे, है ना, आपको लगता है ना। अब ये बुक तो कितनी पुरानी है, और अब इतने सारे और भी लोग आ चुके हैं मार्केट के अंदर, तो हम देख सकते हैं स्ट्रीट वेंडर्स की संख्या बढ़ती ही जा रही है, ठीक है, हमारी कंट्री में। तो स्ट्रीट वेंडिंग was still recently looked upon, तो स्ट्रीट वेंडिंग मतलब जो ये वाले काम करते हैं ना लोग, जैसे कॉबलर्स हो गए, रिक्शा वालाज हो गए, है ना, या फिर कोई जैसे प्लास्टिक बॉटल्स वो बेच रहे हैं, या फिर वो पानी जो पिलाते हैं ना, हम देखते हैं वो जो नींबू पानी पिलाते हैं ना, या ठंडा पानी पिलाते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स, उनको कैसे देखते हैं लोग कि मतलब ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ ट्रैफिक बढ़ा रहे हैं, मतलब कि ट्रैफिक जैम्स कर रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्शन टू ट्रैफिक हैं ये लोग, या फिर जो लोग चल रहे हैं रोड पे, जो फुटपाथ पे चलते हैं ना, उनके लिए दिक्कत है ये लोग, मतलब इनको ऑब्स्ट्रक्शन माना गया, मतलब कि दिक्कत मानी गई कि ये लोग नहीं होने चाहिए, क्योंकि इनसे ट्रैफिक बढ़ रहा है एक तो, क्योंकि ये अपनी रेडियां लेके घूमेंगे रोड पे, है ना, चलाएंगे, तो ट्रैफिक बढ़ेगा। अब रिक्शा वाला जो है, रिक्शा वाला तो बीच बीच में रुकेगा ना या मोड़ेगा अगर उसे सवारी मिलेगी, तो इस वजह से ट्रैफिक बढ़ेगा। और प्लस जो लोग चलते हैं फुटपाथ पे, या फुटपाथ पे सारी ये शॉप्स लगा देंगे टेम्परेरी, तो लोगों को चलने में दिक्कत होगी, भीड़ हो जाएगी ज्यादा, तो इनको दिक्कत माना करा, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन मानते थे लोग, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर जो और ऑर्गेनाइजेशंस होती है, एनजीओ वगैरह होते हैं ना, उन्होंने काफी काम किया इनके साथ, है ना, इनको जानने की कोशिश करी। तो फिर क्या हुआ, अब इसको क्या माना जाता है, अब इसको माना जाता है इस स्ट्रीट वेंडिंग जॉब को कि ये जर्नल बेनिफिट है। जर्नल बेनिफिट का मतलब क्या है, जो लोग ये काम कर रहे हैं, जैसे रिक्शा वाला हो गए, ठीक है, उनका भी फायदा होगा, और जो लोग रोड पे चल रहे हैं या फिर जो गाड़ियों से जाते हैं रोड पे, उनका भी फायदा होगा, क्योंकि अब वो जैसे रेड लाइट हो जाती है तो लोग रुकते हैं, और फिर वो स्ट्रीट वेंडर से रुमाल बेचने आते हैं या बलून्स बेचने आते हैं, फिर वो चीजें खरीद भी सकते हैं ना वहां से, तो दोनों का बेनिफिट हो रहा है एक तरीके से, ठीक है, तो इसको अब बोला जाता है जर्नल बेनिफिट, एंड एज अ राइट ऑफ द पीपल टू अर्न देयर लाइवलीहुड, और ये एक राइट भी माना गया है कि ये जो लोग कमा रहे हैं ऐसे, ये इनका राइट है, इनका अधिकार है कि वो इस तरीके से अपनी कमाई कर सकते हैं जीने के लिए। ओके, द गवर्नमेंट इज थिंकिंग अबाउट मॉडिफाइंग द लॉ, गवर्नमेंट सोच रही कि एक ना लॉ है, पहले पहले थी ये वाली लॉ कि बैन लग गया था स्ट्रीट वेंडर्स पे, मतलब अलाउड नहीं था इन लोगों को ऐसे सामान बेचना या कोई सर्विस प्रोवाइड करना, तो बैन था, एक लॉ थी। लेकिन अब गवर्नमेंट चाहती है इस लॉ को मॉडिफाई करना, तो मैं आपको इसके बारे में और भी बताऊंगी कि कैसे कौन कौन सी लॉज हैं जो इनको हेल्प करती है, ठीक है, सो दैट दे हैव अ प्लेस टू वर्क एंड दैट देयर इज ऑल्सो फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक एंड पीपल, कि इनके पास भी कोई जगह हो काम करने की, और जो ट्रैफिक है और जो लोग चल रहे हैं वो भी अपना काम करते रहें। जो देखो,
कहीं कहीं आपने देखा होगा रोड पे जो साइन बोर्ड्स बने होते हैं, किसी किसी जगह पे ना एक साइन बोर्ड ऐसे बना होता है, जैसे ये भोंपू टाइप का नहीं होता जिसपे वॉल्यूम इस तरीके का होता है, ऐसे जहां से आवाज, इस तरीके का साइन ऐसे कुछ बना होता है और उस पे क्रॉस लगा होता है। इसका क्या मतलब होता है कि यहाँ पे हॉर्न मत बजाओ, नो हॉर्न जोन ऐसे होता है, हॉकिंग जोन। तो यहाँ पे ऐसे क्रॉस बनाओ, मतलब कि यहाँ पर ये लोग जाकर, यस मैम। आपने देखा होगा ना इनके पास जो गाड़ियां होती है जैसे ड्राई क्लीनर्स होते हैं या आइसक्रीम सेलर होते हैं, उनके पास टाइप का होता है, वो शोर लोगों को सामान बेचते हैं, मतलब या कोई घंटी बजाते हैं या बेल बजाते हैं। तो ऐसे एरियाज में ये सारा शोर मचाना अलाउड नहीं होता। लेकिन अब गवर्नमेंट चाहती है इनको भी काम मिले, तो उन्होंने स्पेशली कुछ ऐसी जगहें बनाई है जहाँ पे वो लोग हॉर्न बजा सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि वो क्या सामान बेच रहे हैं, ठीक है। लेकिन हर जगह पे ये अलाउड नहीं है। It has also been suggested that the mobile vendors should be allowed to move. देखो, और कौन से तरह के मोबाइल, ये मोबाइल वेंडर्स हैं दूसरी तरीके के, मतलब कि जो गाड़ी पे सामान बेचते हुए जाते हैं, मतलब कि अपनी साइकिल रिक्शाज लेके आते हैं या कार्ट लेके आते हैं किसी तरीके की, मतलब चलते हुए बेचते हैं सामान, ठीक है। तो उनको भी अलाउड किया जाए कि वो जगह जगह जाके आराम से अपना सामान बेच सकते हैं। Hawkers need to be a part of community that are set up to take these, ठीक है। तो हॉकर्स को कम्युनिटी का पार्ट होना चाहिए, ठीक है। एंड अदर डिसीजंस रिलेटिंग टू देम, कम्युनिटी का एक पार्ट होना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया ना, लोगों को सामान बेच रहे हैं, मतलब लोगों के एक तरीके से बेनिफिट ही प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, तो ये कंप्लीट कर लिया है। नाउ अब हम जानेंगे मार्केट के बारे में, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक पीपीटी के जरिए से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। पहले तो आप बताओ, आप क्या मार्केट गए हो कभी? यस मैम। कोई भी मार्केट? यस मैम। कौन सी यस मार्केट मैम। बताओ? सरोजनी नगर। सरोजनी नगर। अच्छा, आप सरोजनी नगर गए हो। यस मैम। ओके, तो क्या देखने को मिलता है वहां पे? मैम अलग अलग भीड़ बहुत होती है। शॉप। भीड़ बहुत होती है, और किस तरीके का सीन वहां पे चल रहा होता है? मैम क्या क्या कोई काम कपड़े कर रहे होते हैं? बेचता है। हाँ बोलो। मैम कोई जूते बेच रहा होता है, कोई कपड़े। और कोई जूते बेचता है, कोई कपड़े बेचता है, वेरी गुड। मैम कोई वैसे इलेक्ट्रिक सामान बेचता है मैम। कौन से सामान बेचता है? इलेक्ट्रिक। अच्छा, इलेक्ट्रिक सामान भी बेचते हैं। अच्छा, हाँ ये आप सही बता रहे हो, काफी वेराइटी, तरह तरह के सामान हमें देखने को मिलते हैं। यस मैम। ओके, और क्या देखने को मिलता है? मैम रेस्टोरेंट और हाँ, रेस्टोरेंट देखने को मिलते हैं, वेरी गुड। यस मैम। स्कूल एंड होटल्स। बहुत सारे ऑटो रिक्शाज भी देखने मैम को स्कूल मिलते ड्रेस अलग अलग तरीके बुक। हैं। अच्छा, बुक्स वगैरह भी देखने को मिलती है, ठीक है। यस मैम। एंड स्कूल कार। आपके घर के पास कौन सी मार्केट, आपको कोई नाम पता है किसी मार्केट का जो बहुत ही पास हो आपके घर के? मैम सरोजनी नगर। सरोजनी नगर है। अच्छा, सरोजनी आपके घर के बहुत पास है। यस मैम। यस मैम सरोजनी नगर। ये वाला एग्जाम्पल तो बहुत ही अच्छा। आपको पता है दिल्ली की सबसे ज्यादा फेमस मार्केट और जहाँ पे सबसे ज्यादा लोग आते हैं वो सरोजनी नगर ही है, ठीक है। जैसे हर सिटी यस मैम। की कोई मार्केट होती है उस तरीके से। तो हम जानेंगे अब लोग, जैसे हमने स्ट्रीट वेंडर्स के बारे में जाना, जो लोग क्या कर रहे हैं, जो फुटपाथ पे या रोड पे चलते फिरते बेचते हैं या फिर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब हम जानेंगे उन लोगों के बारे में जो कि मार्केट प्लेस में, एक मार्केट के अंदर कैसे लाइवलीहुड अपना अर्न कर रहे हैं, है ना। यस मैम। तो लोकल मार्केट्स भी होती हैं जो यस मैम होती है। जैसे कि आपने देखा होगा ना, इस तरह की मार्केट कई बार फुटपाथ पे भी लगती है, जैसे संडे बाजार लगता है, मंडे हाँ मार्केट यस लगती मैम। है ना। ये मंडे। किसी मतलब वीक के एक दिन ऐसे लग जाते हैं, जैसे थर्सडे मार्केट होती है, तो इनको हम लोकल मार्केट्स बोलते हैं, है ना। अब यहाँ पे देख सकते हैं यस यहाँ मैम। पे लोग कैसे कैसे सामान बेच रहे हैं। कुछ लोगों ने यहाँ पे जमीन पे बिछा रखा है कुछ, है ना, जमीन पे बिछा के यस फिर मैम। वो अपना सामान ऐसे
बेक रहे हैं। वेरी गुड। और कुछ के टेम्परेरी स्ट्रक्चर, मतलब कुछ टेंट टाइप उन्होंने स्ट्रक्चर लगा के अपने कपड़े वगैरह लगाए हुए हैं, या कुछ के पास ना ऐसे स्टॉल्स होती हैं टेम्परेरी, जो चलती हुई, जिनमें पहिया वगैरह होता है। तो इस तरीके की वो सामान यूज करके अपनी अर्निंग कर रहे हैं। अब हम कुछ फेमस मार्केट्स देख रहे हैं जो डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में हमें देखने को मिलती हैं। फेमस मार्केट्स अक्रॉस सिटीज। तो कौन कौन सी मार्केट्स हैं, देख के बताओ जल्दी से। दिल्ली में कौन सी मार्केट है? सरोजनी नगर मार्केट। सरोजनी नगर मार्केट हाँ, तो ये फेमस मार्केट, हाँ एसएन। और मुंबई में कौन सी मार्केट दिख रही है आपको? मैम मुंबई में देखो ये रहा मुंबई, कोलाबा कॉसवे मार्केट। देखो ये जगह जगह में, गोवा में है अप्सरा नाइट मार्केट, एंड लखनऊ की एक हुसरतगंज मार्केट है, जयपुर की जौहरी बाजार है ना, जौहरी बाजार, यस मैम, पंडी बाजार है। ये मतलब वहां के जैसे नेम्स भी वैसे ही है ना। बेगम बाजार है Yes, ma'am. हैदराबाद के अंदर। बेगम और बैंगलोर जो है कमर्शियल हब है ना, इसलिए वहां पे एक कमर्शियल Right. स्ट्रीट है ना। तो इस तरीके की मार्केट्स ma'am, yes, ma'am. देखने को मिलती है। अब क्या कंट्रीब्यूशन है इन छोटे छोटे बिजनेसेस की। अब ये लोग जो कर रहे हैं, इनका ये एक तरीके से बिजनेस हो गया, जो सामान बेचना खरीदना, ये एक ट्रेड ही कर रहे हैं ना, एक तरीके से व्यापार कर रहे हैं। तो इनका ये छोटा बिजनेस कहलाया जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा? Yes, ma'am. इससे क्या होगा, अगर ये लोग इतने सारे लोग हैं, ये सामान बेच रहे हैं, इस तरीके के छोटे बिजनेस कर रहे हैं, इससे हमारी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, हमारी इकोनॉमी तो बढ़ेगी ही। सोशियो डेवलपमेंट, क्योंकि लोग इंटरेक्ट करेंगे आपस में, है ना, बातचीत करेंगे, तो सोशल डेवलपमेंट भी हो रही है। तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी कंट्री की। और ये जो मार्केट में लोग इतने सारे काम कर रहे हैं ना, कम से कम 95% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किसमें? इंडस्ट्रियल यूनिट में, क्योंकि ये सामान बन भी तो रहा है, सामान बन रहा है, फिर जहां पे बन रहा है वहां से लाया जा रहा है। तो ये पूरा एक इंडस्ट्रियल सेटअप हो रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर बहुत सारे लोग काम करेंगे, जो सामान बनाएंगे, जो सामान खरीदेंगे, कोई पहुंचा रहा है सामान, पहले टुकड़े टुकड़े पहुंचाए जाएंगे ना, एक बार पूरा कपड़ा नहीं पहुंचा सकते ना, धागा पहुंचाया जाएगा। फिर उस पर अगर कोई कलर करना है तो डाई डाई भी होगी, डाई भी पहुंचाई जाएगी। कोई मशीन होती है, सिलाई होती है, मशीन से फिर हाँ सिलाई होकर वेरी कपड़ा गुड। बनता है मैम, फिर कपड़े हाँ से मार्केट को जाती है, मार्केट से क्या नाम है, ऐसे होता है वो, ऐसा ही बेच जाता है। देखो, जो बात कर रहे हैं वो अपना माइक ना बंद रखिएगा, ठीक है। जो बच्चे बोल रहे हैं फिर उन्हें दिक्कत हो रही है। ओके बेटा। तो आपने एकदम ठीक बताया। किसने बताया ये अभी, कैसे मैम बनेगा कपड़ा? सौरभ। सौरभ ने बताया, मैम वेरी गुड सौरभ। तो इस आपको क्या लग रहा है फिर, ये जो सारे स्टेप्स हो रहे हैं, एक कपड़ा जैसे मान लेते हैं एक शर्ट बन रही है, उसमें शर्ट बनाने के लिए इतने सारे लोग काम कर रहे हैं ना, उसके अंदर जगह जगह यस काम मैम, बहुत करेंगे। सारे। कुछ तो पहले कॉटन से पहले वो थ्रेड बनाएंगे, फिर सिलाई करेंगे, फिर उस पे कुछ लोग सिलाई। डिजाइन भी करेंगे, फिर उसे कहीं और पहुंचाया जाएगा, फिर उसे बेचा जाएगा। तो इतने सारे लोगों को काम मिल रहा है, मतलब इतने सारे लोगों को जॉब भी तो मिल रही है इस काम से। यस तो मैम, बहुत। इसमें क्या हो रहा है? एम्प्लॉयज, लार्ज ह्यूमन रिसोर्स, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही है इस काम से, ठीक है। इन स्मॉल बिजनेसेस की हम बात कर रहे हैं, तो काम भी मिल रहा है इससे। सप्लाईज एन इनॉर्मस वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स। अब ये छोटे छोटे बिजनेस है, इससे हमें तरह तरह के प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। आपने देखा है ना, कुछ ऐसी रेडी वाले आते हैं जो तरह तरह के प्लास्टिक की चीजें बेचते हैं। वो सिर्फ एक तरह का सामान नहीं बेचते, हो सकता है वो कॉम बेच रहे हैं, हो सकता है वो कोई बॉटल, या फिर घर में जैसे कि किचन में यस रखने मैम, का कोई बर्तन बेच रहे हैं, टॉय बेच रहे हैं। तो काफी सारी, यस जैसे मैम। डॉल हो सकती है प्लास्टिक की, तो वेराइटी, तरह तरह की वैरायटी का सामान इन लोगों से, जैसे हम लोग भी जाते हैं मंडे मार्केट, संडे मार्केट, तो छोटी मोटी चीजें खरीद सकते हैं अपने घर के लिए। तो हमें वेराइटी मिल यस रही है इन मैम। प्रोडक्ट से। लेकिन अगर हम मैम मॉल, वहाँ पे मैम सस्ता होता है मैम। हाँ बोलो बेटा। मैम मैम जो मैम वो लगती है मैम संडे मार्केट में, वहाँ बहुत सस्ता होता है मैम, हाँ वहाँ वेरी क्वालिटी गुड, यस वेरी मैम, गुड। मंडे होती है। मार्केट एंड संडे मार्केट बहुत हाँ सस्ता है। हाँ, मैं क्वालिटी होती वहीं है पर आ रही थी, आपने एकदम ठीक बोला। तो कंपैरेटिवली हमें चीप भी मिल रहा है सामान, वैरायटी भी मिल रही है,
और सस्ता भी Yes, मिल रहा है yes. सामान। लेकिन अगर हम हाँ। मॉल में जाते हैं तो इतनी मैम वैरायटी वहाँ का सामान ना लोकल होता है वैसे। Yes, मॉल में मैम, मैम वहाँ बहुत मैम महंगा महंगा होता है, सामान पर मैम मिलता है, अच्छा बहुत होता है सब। ज्यादा। लेकिन हमें वैरायटी भी तो नहीं मिलती फिर मॉल में। अगर क्वालिटी मिल भी गई, वैरायटी मिलेगी क्या हमें? Yes, बहुत no, ही कम मैम. सेक्शंस मैम बने जैसे लोकल होता है वहाँ का सामान। हाँ देखो, लोकल बोल भी सकते हैं, वो डिपेंड करेगा ना आप किस तरीके के, मतलब अगर आप कितना अर्न करते हो उस हिसाब पे भी डिपेंड करेगा ना आप कहाँ पे जाओगे। Yes, हो मैम, सकता है कितने आपको हिसाब से आप पसंद हो, अपना सामान खरीद सकते हो। पर ये भी तो हो सकता है आपको पसंद हो, आप नए नए कपड़े पहनो, है ना, आपको तरह तरह के कपड़े पहनने, तो हो सकता है आप लोकल मार्केट से खरीदो। उससे आपको क्या फायदा, Yes, आपको ma'am. वैरायटी मिल जाएगी, फैशनेबल क्लोथ्स भी मिल सकते हैं, है ना। जरूरी थोड़ी है आप एक ही कपड़ा पूरे साल ही चलाओ या 2 साल तक चलाओ। तो ये Yes, ma'am. डिपेंड करेगा आपकी आपकी पसंद पे, आपके किस तरीके की अर्निंग हो रही है उन चीजों पे भी ये डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हमें पता चल गया वैरायटी मिलेगी एक तो हमें, फिर सिंपल प्रोडक्ट मिल रहे हैं हमें। ज्यादा कोई मतलब कि हम जैसे लोगों को देख के समझ आ जाएगा ये प्रोडक्ट क्या है और ये किस काम आएगा। इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट नहीं मिल रहे हमें, जैसे मॉल वगैरह पे हम कई बार कुछ चीजें देखते हैं फिर सोचते हैं अरे ये क्या चीज है, ये किस काम आएगी। ऐसे भी कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं ना, पर ऐसे Yes, हमें ma'am. मिलेंगे सिंपल प्रोडक्ट जिन्हें देख के पता चलेगा अगर अच्छा ये तो इसके अंदर तो ये तो कप है, इसके अंदर हम चाय रखेंगे। तो ऐसे सिंपल प्रोडक्ट हमें चीप मार्केट से लोकल मार्केट्स में मिलते हैं। ओके, अब इसमें क्या होगा, ये हेल्प करेगा हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो जैसे कि मैंने आपको उस दिन अर्बनाइजेशन के बारे में बताया था, जहाँ पे बहुत सारे लोग आ गए, वहां पे फैक्ट्री बन गई, बिजनेसेस स्टार्ट हो गए, बहुत सारे लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अब जॉब है वहां पे तो बच्चे भी होंगे, और तो उनके लिए स्कूल है, Yes, ma'am. हॉस्पिटल है, इतनी सारी सर्विसेज हो जाएंगी, रिक्शे वाला यस भी आ मैम। जाएगा। तो उसी का को हम इंडस्ट्रियलाइजेशन बोल रहे हैं, जो कि डायरेक्टली मतलब अर्बनाइजेशन से रिलेटेड है। अगर इंडस्ट्रीज बनेगी तो वो जो जगह है ना वो अर्बन बन जाएगी, वो गांव नहीं होगा, फिर वो अर्बन एरिया बन जाएगा, क्योंकि वहां पे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज और फैसिलिटीज मिलेगी। ओके, तो ये कुछ फीचर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। ये पीपीटी के मैं आपको स्क्रीनशॉट्स भेज दूंगी, क्योंकि कई बार क्या होता है मैं लिंक भेजती हूँ तो खुल नहीं पाती है वाली पीपीटी, तो मैं आपको भेजूंगी इसके स्क्रीनशॉट्स। ओके, क्लास के बाद भेजूंगी। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा बिजनेस बड़ा है, कौन सा मिडल साइज का है थोड़ा, और कौन सा बहुत ही बड़ा बिजनेस है किसी का, कैसे पता चलेगा? सोच के बताओ, कैसे पता चलेगा कि किसी का बिजनेस छोटा है या फिर बहुत ही बड़ा बिजनेस है या फिर एक मीडियम साइज का बिजनेस है? बताओ क्या क्या चीजें हो सकती हैं जो हम देखें कि हमें पता चल जाए। जैसे कि एक चाय वाला है, ठीक है, चाय वाले की दुकान है, या पान वाला मान लेते हैं, ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसका छोटा बिजनेस है या बड़ा बिजनेस है, कैसे पता करोगे छोटा आप? मैम। मैम उसके सामान से देख के मैम वो कैसे लगा रहा है। सामान से देख के, सामान में क्या देखोगे कि कम सामान है या ज्यादा सामान है? यस मैम, कम या Yes, ज्यादा। हाँ, तो हम देखेंगे कि कितना सामान है, वॉल्यूम क्या है। अगर उसके पास बहुत सारा सामान है या फिर छोटा सा, और उसकी दुकान भी तो देखेंगे कि छोटी दुकान है या बड़ी दुकान है। कस्टमर कितने आ रहे हैं उसके पास एक दिन पे, कितने सारे लोग उससे पान खरीद रहे हैं या चाय पी रहे हैं उसकी, उस पर भी डिपेंड करेगा। कितने पैसे वो यस मैम। कमा रहा है उससे, ज्यादा पैसे कमा रहा है, कम पैसे कमा रहा है, और कितने लोग उसकी दुकान में काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो एक पान वाला है उसकी दुकान ज्यादा बड़ी होगी या एक मिठाई वाले की? मैम किस मिठाई मैम वाले की। मिठाई वाले की, मैम मिठाई वाले की। मैम मिठाई वाले की। आप कंपेयर करके बताओ मुझे, जो जो मिठाई। मैंने पॉइंट्स बताए उससे कितने लोग काम करेंगे दोनों की दुकान में, कंपेयर करो, एक पान वाले की दुकान पे या फिर एक मिठाई वाले की मैम दुकान मिठाई वाले की दुकान पे। मिठाई वाले की दुकान। मैम मिठाई वाले की दुकान। मैम मिठाई ज्यादा लेते हैं मैम, पान वान तो मैम। अच्छा, अच्छा, आप बात कर रहे हो कस्टमर की कि कौन आता है, कितने कस्टमर आते हैं। अब ये यस बताओ, मैम, ठीक है, मिठाई तो कस्टमर सभी एक लेते हैं। कस्टमर तो चलो ठीक बताया आपने, पर बनाने का भी तो बताओ, पान वाला अकेला पान बना सकता है क्या मिठाई वाला? यस मैम, और मैम यस मैम, मिठाई बना बनाने सकते के हैं। लिए मैम कार्य, इसलिए मैम इसके लिए बड़ी दुकान भी तो चाहिए मैम। हाँ, तो मिठाई बनाने के लिए तरह तरह के लोग भी चाहिए, जरूर थोड़ी हर इंसान को सारी मिठाई यस मैम, बनाती हो उन आती लोग हो। का मैम प्लेसमेंट होता है यस फिर मैम, वहाँ पे लेकिन मैम पान वाला अकेला बना सकता है। हाँ, और जो मिठाई है, मिठाई वाला फिर बहुत सारे लोगों को सैलरी दे सकता है, बहुत सारे लोगों को रख सकता है काम पे, कोई लड्डू बनाएगा,
और कोई मैम हो सकता पान है वाला गवर्नमेंट अकेले छुट्टी पे बनाएगा तो बना रहा मैम है। वो उसके पास जो पैसे आएंगे मैम वो उसी के होंगे और वो किसी को देना भी नहीं पड़ेगा उसको। हाँ, तो सारा पैसा उसी के पास आ रहा है डायरेक्ट। वेरी गुड। और देखो सुनो, अब जो पान वाला भी हो गया या फिर मिठाई वाला होगा, उससे पहले अपनी दुकान लगानी भी तो पड़ेगी। अब दुकान लगाने के लिए उसे कुछ अपना पैसा भी तो लगाना पड़ेगा। या तो वो किसी से हाँ। दुकान खरीदेगा या अपनी दुकान बनवाएगा, तो उसको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ये वर्ड होता है ना, इन्वेस्ट करना, मतलब कि पैसे लगाना किसी चीज पे। तो पान वाला, मैम उसकी पान वाले की टपरी होती है एक तरीके से, है ना। एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर आपने देखा होगा पान वाले का, पान वाले की दुकान। यस तो मैम। उस पे कम पैसे लगाएगा ना। एक अगर हम कंपेयर करें एक मिठाई वाले की दुकान से, तो कम पैसे पान वाले की दुकान पे लग रहे हैं, तो कम इन्वेस्टमेंट हो रही है वहां पे। लेकिन एक जो स्वीट शॉप बनेगी बहुत बड़ी, उसके अंदर वो एसी भी लगवा देगा, इतने सारे काउंटर्स, ग्लास लगवा देगा ताकि मिठाई दिख सके। तो इतनी सारी, वो हो सकता है टेबल भी लगवा दे कि लोग वहां बैठ के खाए। मैम फ्रिज भी लगवाए। वेरी गुड, फ्रिज लगवाएगा वो। कितना सारा तरह तरह का सामान भी तो खरीदेगा वो, लड्डू के लिए अलग सामान, यस किसी और मैम। मिठाई के लिए अलग सामान। यस यस। सारा पैसे वो कहाँ पे लगा रहा है? अपने पैसे मतलब लगा रहा है मिठाई वाले की दुकान पे। मैम केक बनाने के लिए अलग सामान। हाँ, और वेरी बहुत गुड, तरह केक तरह भी। के सामान। हम्म। तो आपको मैम फिर उनके इस, पास नमकीन भी होती है, हाँ नमकीन। हाँ हाँ मैम हाँ, वेरी गुड। कैंडल अगर मैम कैंडल मैम। फिर जो मैम एसी और ड्रिंक भी पंखा होती है, कोल्ड लाइट ड्रिंक्स जलेगी, वगैरह। सुनो, एसी लाइट यस मैम। पंखा लाइट जलेगी, उसका बिजली का बिल भी तो वो और देगा मैम ना। वो भी होता है मैम, यस स्ट्रीट मैम वो। फूड भी होता है मैम, बर्गर वगैरह। मैम हाँ, अब ये गोलगप्पे। वेरी गुड। अब ये जरूरी थोड़ी पान वाला अपनी दुकान पे एसी लगवाएगा। छोटा सा यस मैम। टेबल फैन भी यस लगा मैम। सकता है वो तो, या फिर वो ना भी लगाए। सर्दियों में तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी उसे कुछ लगाने की, यस है मैम। ना। यस मैम। तो हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं किसका बिजनेस बड़ा है किसका छोटा है? कि कितने लोग उसमें काम कर रहे हैं, कितने लोगों को काम पे रखा हो। पान वाले की दुकान पे सिर्फ पान वाला काम करेगा, मिठाई वाली दुकान पे बहुत सारे एम्प्लॉय वो रखेंगे। तो किसका बिजनेस बड़ा है? यस मैम। मिठाई वाले का। मिठाई अमाउंट वाले ऑफ यस मनी, कितना पैसा वो खुद का लगा रहा है। पान वाला कम पैसे लगा रहा है अपनी दुकान पे, और मिठाई वाला बहुत ज्यादा पैसे लगा रहा है, तो बहुत इसलिए ज्यादा उसका पैसे बिजनेस लगाते हैं मैम। बड़ा है ना। वॉल्यूम, वैल्यू मैम ऑफ प्रोडक्ट आउटपुट, इसका क्या मतलब हो गया? कि कितना सामान है उसकी दुकान में। ज्यादा सामान किसकी दुकान में कितना होगा? सामान मिठाई है। वाले की। कितनी बड़ी मिठाई वाले की दुकान में। हाँ। अब पान पान जरूरी नहीं है ज्यादा लोग खाएं। अगर हम कंपेयर करें तो वो ज्यादा लोग मिठाई वाले की शॉप में वैरायटी मिल जाएगी हमें। यस मैम। जरूरी नहीं है मीठी चीजें ही मिले हमें, समोसा या फिर इस तरीके की चीजें भी तो मिलती है ना, समोसा गोलगप्पे वगैरह भी। ये मैम, समोसा बर्गर ब्रेड पकोड़ा। ये वाली चीजें भी मिल सकती है। तो मैम वैल्यू भी पान डिपेंड मैम करेगी। पान 10 रुपए का आता है मैम, मिठाई तो महंगी आती है। हाँ हाँ यस हाँ, वेरी गुड। पैसा मतलब कि कितना आ रहा है, मैं वही बोल रही हूँ, कमाई यस किसकी मैम। ज्यादा हो रही है उस पर भी डिपेंड करेगा। अब अमाउंट ऑफ पावर कंजम्पशन, कितनी बिजली फूक रही है ना, बिजली में और भी चीजें। या फिर जो हो सकता है मिठाई का जो सामान लाया जा रहा है वो तो, मैम गैस वगैरह भी होता है। हाँ हाँ, गैस, गैस चाहिए इतनी सारी चीजें बनाने के लिए, है ना। अवन चाहिए, माइक्रोवेव भी रख सकता है वो। तो इतनी सारी चीजें वो रखेगा। तो और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मेनली बिजली, लाइट, फैन, जो एसी चलते हैं, उस पावर कंजप्शन की बात करें, कितना पावर कंज्यूम हो रहा है, तो मिठाई वाले की दुकान पे ज्यादा होगा। तो इस तरीके से हम मेजर कर, पान वाले के इसमें कम होगा। साइज ऑफ बिजनेस इस तरीके से हम मेजर करेंगे। ओके, सबको समझ आया? मैम किसी के आवाज आ रही है बहुत तेज। अबे इस विपुल के विपुल के वहां से आ रही थी बेटा। यस, किसी ने हैंड रेज करा हुआ है बेटा। आपका नेम यहाँ पे शो नहीं हो रहा, Galaxy A20 ऐसे कुछ लिखा हुआ आ रहा है। बताओ बेटा, कुछ पूछना है आपको? नेम बताओ पहले अपना। ठीक है, तो ये वाली स्लाइड ना, अभी हम पहले चैप्टर में से हम ये वाला सेक्शन पढ़ते हैं, हरप्रीत और वंदना के बारे में पहले पढ़ते हैं, वापिस आते हैं स्लाइड को डिस्कस करने के लिए। ठीक है, पहले हरप्रीत और वंदना के बारे में पढ़ लेते हैं। इन दी मार्केट, हमने ऊपर देखा कि एक लड़का आया हुआ था, कहाँ से, गांव से आया था वो, सिटी के अंदर। फिर वो अपने कजिन के साथ वॉक पे निकला।
पहले उसने क्या देखा, स्ट्रीट देखा, फिर जहाँ पे उसने हमने ये डिस्कशन करा कि स्ट्रीट वेंडर्स के बारे में, अब वो कहाँ पहुंच गया, मार्केट में वो पहुंच गया है। अब यहाँ से हम देख रहे हैं when we reached the market the shops were just beginning to open। जब वो मार्केट गया, क्योंकि सुबह सुबह वो घर से निकला था तो सुबह सुबह सब दुकान खुल ही रही। दुकानें खुल रही थी। हाँ, बट द प्लेस वॉज ऑलरेडी क्राउडेड बिकॉज ऑफ द फेस्टिवल सीजन। और त्योहार का सीजन चल रहा था और सुबह सुबह ही बहुत भीड़ हो जाती है, तो बहुत ज्यादा क्राउडेड था। देयर वर रोज एंड रोज ऑफ शॉप सेलिंग स्वीट्स, देखो स्वीट्स, टॉयज, क्लोथ्स, फुटवेयर, यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ये सारी चीजें बिक रही थी। त्योहार के समय में ये सारी चीजें बिक जाती है, बच्चों को खिलौने भी चाहिए होते हैं, मिठाइयाँ आती है, नए कपड़े खरीदते लोग, जूते चप्पल, नए बर्तन भी खरीदते हैं, या कोई इलेक्ट्रॉनिक या फोन वगैरह खरीद सकते हैं। तो देयर वाज अ डेंटिस्ट क्लिनिक ऑल्सो, और वहां पे एक डेंटिस्ट की क्लिनिक भी थी एंड पे। माई कजिन हैड एन अपॉइंटमेंट विद द डेंटिस्ट, उसके कजिन की अपॉइंटमेंट थी डेंटिस्ट के पास। डेंटिस्ट कौन होता है, दांतों का डॉक्टर। ओके, यस मैम, तो डॉक्टर। हाँ, वी वेंट देयर फर्स्ट सो दैट वी वुड नॉट मिस आवर टर्न, हम सबसे पहले वहीं पे चले गए। We had to wait for a while in a room before she was called inside। ठीक है, उन्होंने थोड़ा सा वेट करा। The dentist examined her and asked her to come back the following day to get a cavity in her tooth fill। उसके कैविटी क्या हो जाती है, मतलब जगह आ जाती है आपके दांतों के बीच में ना, बहुत ज्यादा जगह आ जाती है, तो उसको वो फिलिंग कर देता है, टूथ फिलिंग, डेंटिस्ट। ठीक है। My cousin was scared because she thought the process would be painful and was upset that she had allowed her teeth to go bad। अब उसकी कजिन मतलब डरी हुई थी, क्योंकि उसे लग रहा था बहुत दर्द होगा इस प्रोसेस के टाइम पे, और फिर उसे रिग्रेट भी हो रहा था कि उसने फिर इतनी सारी मीठी मीठी चीजें क्यों खाई, अपने दांत खराब कर लिए। फ्रॉम द डेंटल क्लिनिक शी टुक मी टू अ न्यू गारमेंट शोरूम। अब वो कहाँ पे पहुंच गए, गारमेंट शोरूम, जहाँ पे कपड़े बिकते हैं। ठीक है, उसके एक शोरूम में पहुंच गए। बिकॉज आई वॉन्टेड टू बाय सम रेडीमेड क्लोथ्स। अब वो शोरूम में कैसे कपड़े मिलते हैं, हमें ऐसे एक कपड़ा थोड़ी मिल जाएगा कि आप बना लेना घर Yes, जाके, sir। शोरूम में बने बनाए मैम कपड़े। बने बनाए मिलते हैं हाँ, मैम, उसी को रेडीमेड, रेडीमेड कपड़े मिलेंगे। तो शोरूम है 3 फ्लोर्स, 3 फ्लोर थे। देखो, अब ध्यान से देखना इनके शोरूम के बारे में, शोरूम का डिस्क्रिप्शन। एक तो रेडीमेड कपड़े मिलेंगे, ऊपर से 3-3 फ्लोर है। तो आपको क्या लग रहा है, इनका बिजनेस बड़ा होगा छोटा होगा, एक मैम शोरूम बड़ा। का बिजनेस? बड़ा 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 होगा। वेरी गुड, काफी सारे लोग भी काम करते होंगे यहाँ पे, क्योंकि वो लोगों को कपड़े यस भी तो मैम। दिखाते हैं कि आप चाहिए। मैम। अब एसी भी होगा, फैन होगा, लाइट्स चल रही होंगी इतनी सारी, 3-3 फ्लोर है, पैसे भी बहुत लगाए, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, तो बड़ा बिजनेस है ये तो। द शोरूम हैड 3 फ्लोर्स, ईच फ्लोर हैड डिफरेंट टाइप्स ऑफ, और देखो हर फ्लोर पे अलग अलग तरीके के कपड़े हैं। वी वेंट टू 3rd फ्लोर वेयर क्लोथ्स फॉर गर्ल्स वर केप्ट। अब लड़कियों के कपड़े 3rd फ्लोर पे मिल रहे थे, अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग। अब हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं हरप्रीत और वंदना के बारे में, जो कि बिजनेस पर्सन है, मतलब जो बिजनेस करते हैं। My father and uncle worked in a small shop. During festival times and on Sundays, my mother and I helped them in the shop। कहीं से बहुत आवाज आ रही है। ओके, तो मेरे पापा और मेरे अंकल एक छोटी सी दुकान पे काम करते हैं। जब त्योहार का समय होता है या फिर जब संडे होता है, तो मेरी मम्मी और मैं भी उनकी हेल्प करते हैं उनकी शॉप में। आई स्टार्टेड वर्किंग देयर ओनली आफ्टर कंप्लीटेड माई कॉलेज। अभी हरप्रीत बता रहे अपनी फैमिली के बारे में। उसके पापा और अंकल की छोटी सी दुकान है, मम्मी और मैं भी हेल्प कर देते हैं संडे को या फेस्टिवल के टाइम पे जब ज्यादा लोग आते हैं। और मैंने कब काम करना शुरू करा उनकी दुकान पे, जब मैंने अपना कॉलेज खत्म कर लिया। वी ओपन दिस शोरूम सम इयर्स अगो। हमने थोड़े ही साल पहले इस शोरूम को खोला है। आई एम अ ड्रेस डिजाइनर। अवर मैं एक ड्रेस डिजाइनर हूँ, मतलब मैं कपड़ों को डिजाइन करता हूँ कि इस तरीके की शर्ट बनेगी, इस तरीके की फ्रॉक बनेगी, तो डिजाइनर वही होता है। ठीक है। अवर बिजनेस हैज चेंज, हमारा बिजनेस काफी चेंज हो गया। इन दिनों पीपल प्रेफर टू बाय रेडीमेड क्लोथ्स। अब लोगों को रेडीमेड कपड़े पहनना ज्यादा पसंद है। किनसे, कि खुद पहले लोग ना खुद कपड़ा ले जाते थे कि इस कपड़े का ये बनवाएंगे, तो खुद सिलवाते थे पहले कपड़े। लेकिन अब लोगों को मैम पसंद सूट। है, हाँ सूट, जैसे सूट सिलवा लेती है मम्मियाँ, है ना, या हो सकता है आपको यस मैम। शेरवानी सिलवानी हो, तो पहले लोग कपड़ा खरीद के खुद सिलवाते थे।
लेकिन अब आजकल लोगों को क्या पसंद है, रेडीमेड कपड़े पहनना, बने बनाए जीन्स टॉप पहनना, ठीक है। द ट्रेंड दिस डेज इज फॉर रेडीमेड गारमेंट्स, और ट्रेंड चल रहा है। यू ऑल्सो नीड एन अट्रैक्टिव डिस्प्ले फॉर देम, ठीक है। आजकल रेडीमेड कपड़ों का ट्रेंड है, इसलिए हमें एक अट्रैक्टिव डिस्प्ले बनाना है। इस तरीके के अच्छे कपड़े, ट्रेंडी क्लोथ्स बनाने पड़ेंगे। अब ये वंदना बता रही है। वंदना और हरप्रीत जो है ना, पहले हरप्रीत की स्टोरी हमने जान ली, उसके पापा और अंकल की छोटी शॉप थी, फिर उसने कॉलेज के बाद शॉप को ज्वाइन करा। अब ये वंदना क्या बता रही है कि वंदना और हरप्रीत ने दोनों ने मिलके साथ एक शोरूम खोल लिया बड़ा, जिसमें वो रेडीमेड कपड़े बेच रहे हैं। और वंदना कौन है, एक ड्रेस डिजाइनर है, वो इन कपड़ों को डिजाइन करती है, ठीक है। फॉर आवर शोरूम वी बाय थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, और हम अपने शोरूम के लिए, अब ये कपड़े जरूरी थोड़ी है वो आप सारे कपड़े अपने शोरूम के अंदर, कपड़े थोड़ी ना बनते हैं शोरूम के अंदर, तो बिकते हैं कपड़े, कपड़े तो कहीं और से आते होंगे बन के। यस मैम। तो हम Yes, लोग ma'am. कहीं और से, हम जगह जगह से जाके कपड़े खरीदते हैं, पहले खुद अलग अलग जगह जाके, ओके, पहले हम खरीदते हैं। और हम सबसे ज्यादा कहाँ से खरीद रहे हैं कपड़े, मटेरियल कहाँ से ला रहे हैं, मुंबई से ला रहे हैं, मुंबई से ला रहे हैं, अहमदाबाद से ला रहे हैं, लुधियाना से ला रहे हैं, त्रिपुर से ला रहे हैं। सम मटेरियल्स आल्सो कम फ्रॉम नोएडा, गुड़गांव या फिर दिल्ली के आसपास से। वी गेट सम ड्रेस आइटम्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज टू, अब बाहर के देशों से भी वो कुछ ड्रेस के मटेरियल लेके आ रहे हैं, ठीक है। देयर आर सेवरल थिंग्स वी नीड टू डू टू रन दिस शोरूम प्रॉपरली, हमें कुछ चीजें करनी पड़ती है इस शोरूम को चलाने के लिए। क्या चीज है, हमें एडवर्टाइज करना पड़ता है, वेरियस न्यूज़पेपर। एडवर्टाइजमेंट का मतलब किसी को पता है, जब आप टीवी पे कार्टून देखते हो या कोई सीरियल देखते हो, फिर ऐड आ जाती मैम है, आ जाती है। मैम हाँ साबुन साबुन का चप्पल का ऐड करते हैं। Ad. वेरी गुड, तरह तरह की चीजों की ऐड आती है, शैम्पू का ऐड आ जाता है, किसी Yes, नए फोन का आ yes. जाता है ऐड, यस मैम। Yes, है किसी ना, कपड़ों का आ जाता है। कपड़ों का आ जाता है। अभी अमेजोन वगैरह, फोन का आ जाता है मैम. फ्लिपकार्ट आ जाता मैम है, फोन का भी आता है। फोन का भी मैम आता है, वेरी गुड। मैम आता है। तो आप ये सारी चीजें ठीक बोल रहे हो। तो इन सब चीजों को क्या आ रहा है, ऐड आ रहा है। ऐड छोटा वर्ड है, वैसे पूरा नाम क्या होता है ऐड का, एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं उसे, ऐड को, ठीक है। तो इन लोगों को क्या करना पड़ता है अपने शोरूम को चलाने के लिए, इनको ऐड देनी पड़ती है। कहाँ पे देते हैं ये, आपने देखा अखबार पढ़ा हो आपने, अखबार के अंदर भी ऐड आती है, ऐसे यस मैम आती है। पोस्टर होते हैं कि ये वाली दुकान Yes, खुली ma'am. है ना, यहाँ पे आज ये सारी चीजें बिक रही है। पैम्पलेट्स वगैरह भी आते हैं कि हमारी दुकान पे यस आज ये मैम। वाली चीजें बिक रही हैं, है ना। मैम अखबार में नेटफ्लिक्स अगर वगैरह की चीज आती रहती है। हाँ वेरी गुड। तो एड आती है दुकान में, तो इसी तरीके से वो अपनी दुकान की एड छपवाते हैं न्यूज़पेपर के अंदर। और कहाँ पे, सिनेमा थिएटर्स, जो मूवी हॉल्स जाते हैं ना, वहां पे भी एड लगी होती है कई चीजों की। तो वहां पे जैसे कोको कोला वगैरह की भी एड ऐसे लगी होती है, किसी खाने पीने की चीज की, तो वैसे उन्होंने अपनी दुकान की एड सिनेमा थिएटर्स के बाहर भी लगवाई होगी। और कहाँ पे, टीवी पे भी दे रहे हैं वो, अपनी शोरूम की एड दे रहे हैं, रेडियो पे देते हैं, रेडियो पे भी एड आती है। अगर आपने कभी रेडियो सुना हो ना, पहले प्रोग्राम चलता है फिर ऐड यस मैम आती है। आती है। हाँ रेडियो पे भी ऐड देते हैं वो लोग, देख लिया। तो क्या कर रहे हैं वो लोग, ऐड दे रहे हैं। कहाँ कहाँ पे, हमने जगह देख लिया। करंटली दिस बिल्डिंग इज रेंटेड बट सून वी प्लान टू बाय इट, अभी जो हमारी जो बिल्डिंग है ना, जहाँ पे हमने शोरूम खोला हुआ है, वो हमने रेंट पे लिया हुआ है, मतलब कि हमारा खुद का नहीं है, हम पैसे दे रहे हैं, हम उसका किराया दे किराए रहे पे हैं। लिया है मैम। हाँ वेरी गुड। यस मैम किराए पे रखा है। पर हम जल्दी चाह रहे हैं कि हम उस पूरी बिल्डिंग को ना खरीद ही ले, अपना ही बना ले, हम खरीदना भी चाह रहे हैं। एवर सिंस दिस मार्केट हैज बिकम द मेन मार्केट, और जब से ये वाली मार्केट मेन मार्केट बनी है ना, फॉर पीपल लिविंग, देखो जो लोग आसपास रह रहे हैं ना इस बिल्डिंग के, तो वहां पे हो सकता है बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हो गई हो जहाँ पे शोरूम खुल गए हो बहुत सारे, तो वो अब एक मेन मार्केट बन चुकी है वो वाली जगह जहाँ पे इनका शोरूम है, ठीक है। तो इसी तरीके से यस होता है, यस जैसे एक स्ट्रीट में भी क्या होता है कि किसी ने समोसे की दुकान लगा ली, अब उसके साथ किसी और ने अगले दिन पाव भाजी की लगा ली रेडी, तो इसी तरीके से यस मैम मार्केट एक बनती एक जाती करके बढ़ते बढ़ते जाके मार्केट है। बन हाँ जाती फिर है। कोई चूड़ी बेचने वाला वहां पे खड़ा हो गया। अब ऐसे ही यहाँ पे ये जो बिल्डिंग में शोरूम बन गया, अब इसके साथ आपने देखा जूते का शोरूम खोल लिया किसी ने, है ना, या ज्वेलरी शॉप खोल ली मैम किसी ने, तो ऐसे ही वो यस मेन मैम। मार्केट बन गई अब मैम वो कार वाली। का शोरूम खोल कार लिया का किसी ने। शोरूम, हाँ कार का शोरूम खोल लिया, वेरी गुड। तो ऐसे शोरूम खोल यस लिए बहुत सारे, मार्केट बनती चली गई। या हो सकता है किसी ने ट्यूशन सेंटर खोल लिया,
वो भी तो मार्केट ही हो गई एक Yes, तरीके से, ma'am. वहां पे भी पैसे कमा रहे हैं लोग। तो ऐसे वो बन गई मेन मार्केट, ठीक है। वी हैव बीन एबल टू बाय कार एंड बुक अ फ्लैट इन एन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स। अब वो देखो, अब वो लोग क्या कर पाए हैं, उन्होंने एक कार खरीद ली, एक फ्लैट भी बुक कर दिया अपने रहने के लिए, किसी आसपास कोई अपार्टमेंट होगा वहां पे एक फ्लैट भी बुक कर दिया। इसका मतलब उनका अच्छा खासी कमाई हो रही होगी, तभी वो ये Yes, सारी ma'am. चीजें खरीद पाए, प्रॉफिट हो रहा होगा उन्हें। प्रॉफिट हो रहा है। हाँ, वेरी गुड। लाइक हरप्रीत एंड वंदना, ये हरप्रीत और वंदना दोनों एक साथ चला रहे हैं शोरूम, ठीक है। इनके जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो शॉप्स जो है चलाते हैं तरह तरह की मार्केट में। आपके घर के आसपास मार्केट होगी, उसमें आपने देखा होगा बहुत सारी शॉप्स होती हैं, ठीक है। किसी की सब्जी की दुकान भी हो सकती है ना। कोई हो सकता है कि एक Yes, ma'am. छोटी सी दुकान, परचून की दुकान खोल ले, जैसे छोटे छोटे मॉल Fortune. उसी तरीके की खोल ले वो। दीज शॉप्स में भी स्मॉल और लार्ज, दे सेल डिफरेंट थिंग्स। छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, और वो तरह तरह की चीजें बेचते हैं। मोस्ट बिजनेस पर्सन्स मैनेज देयर ओन शॉप। एक सेकंड बेटा। मैम किसी की में से आवाज आ रही देखो खुद ही देख लिया करो, अगर आवाज आ रही है ना तो उन्हें बोल दो कि म्यूट कर ले। देखो इन्हीं तरीके के जो काफी ज्यादा लोग जो है ना, जिनका ये बिजनेस है, जिन्होंने दुकान खोली है, वो खुद ही अपना बिजनेस चला रहे हैं। आपको पता है कई बार ऐसे होता है कि किसी ने दुकान खरीद ली किसी चीज की, जैसे मिठाई की दुकान, ठीक है। अब वो Yes, उसने दे ma'am. दी, उसने किराए पे दे दी मिठाई की दुकान। अब वो उसने लोग रख लिए कि आप चलाओ मेरी दुकान, पर वो कभी अपनी दुकान पे जाता नहीं है, मतलब खुद मैनेज नहीं करता, किसी और को पैसे देता है कि मेरी दुकान चलाओ। लेकिन Yes, ज्यादातर ma'am. लोग होते हैं खुद ही अपनी दुकान चलाते हैं। मोस्ट बिजनेस Yes, पर्सन मैनेज देयर ओन शॉप्स और बिजनेस, ज्यादातर लोग खुद ही चलाते हैं। दे आर नॉट एम्प्लॉयड बाय एनीवन। देखो सबसे पहले वो किसी की जॉब नहीं कर रहे, उनका खुद का बिजनेस है ना, तो उनको किसी ने एम्प्लॉय नहीं करा हुआ, उन्होंने अपनी जॉब खुद बनाई है, तो दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड। मतलब खुद ही ने खुद को काम दे दिया, उसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ओके, कि जैसे गवर्नमेंट। मैम मतलब कि हाँ जैसे फ्लैट खरीद लिया उसने और क्या नाम है सबको किराए पे दे दिए। हाँ हाँ हाँ, या फिर खुद ही अपनी दुकान भी चला रहा है, तो उनकी कोई जॉब Yes, थोड़ी ma'am. ना हो गई, उन्होंने वो बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने अपना बिजनेस खुद बनाया है, ठीक है। लेकिन Yes. जो लोग उसकी दुकान के अंदर काम कर रहे हैं, उनको उसने जॉब दी है, जिसकी वो दुकान है, जिसका वो बिजनेस है ना, जो वो लोग लड्डू बना रहे हैं, मिठाई बना रहे हैं, वो लोग Yes, ma'am. जॉब पे हैं। उनको किसने जॉब दी है, जिसकी वो दुकान है, जिसकी मिठाई की दुकान है, उसने जॉब दी है उन लोगों को। वो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है, वो लोग जॉब कर रहे हैं। ओके, समझ आया सेल्फ मैम जैसे एम्प्लॉयमेंट का जैसे मतलब। मैम और जो जो लोग फ्लैट का हाँ हाँ हाँ, जो जो फ्लैट मालिक जो है। फ्लैट का मालिक होता है और जो काम करता है दुकान पे वो उसको रुपये देता है। फिर जो हाँ दुकान पे काम कर होता है वो अपने आदमियों को रुपये देता है। हाँ, वेरी गुड। सो दे आर नॉट एम्प्लॉयड बाय एनीवन बट दे डू एम्प्लॉय अ नंबर ऑफ अदर वर्कर्स। तो उनको किसी ने एम्प्लॉय नहीं करा, लेकिन वो खुद और लोगों को काम दे रहे हैं, है ना। जैसे कि सुपरवाइजर को जो ध्यान रखेगा, आज इतने लड्डू बन गए, इतने लड्डू पहुंचाने हैं किसी के घर पे, वो सुपरवाइजर होगा जो ऊपर ऊपर से देखेगा कि ये काम हो गया ना आज। और हेल्पर जो काम करेंगे, बनाएंगे ये सारी चीजें। These are permanent shops that are given a लाइसेंस टू डू। अब ये शॉप्स कौन सी हैं, जिन शॉप्स की हम बात कर रहे हैं, ये परमानेंट शॉप होती है, परमानेंट दुकान है। ये मिठाई की दुकान बहुत सालों से चल रही है, तो परमानेंट दुकान है। और वो ऐसे नहीं चला रहे खोल के, उनको लाइसेंस लेना पड़ता है गवर्नमेंट से। कौन देगी लाइसेंस, यस मैम गवर्नमेंट देगी। गवर्नमेंट में भी गवर्नमेंट कौन देगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देती है लाइसेंस उन्हें, ठीक है। द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हर उसको वेरीफाइड दुकान कहेंगे। दिल्ली की है ना, एमसीडी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ यस दिल्ली। मैम। अब दिल्ली की दुकान है यस तो मैम कौन देगा, एमसीडी देगी उसको लाइसेंस, दिल्ली की एमसीडी देगी उसको लाइसेंस, ठीक है। जैसे मिठाई की दुकान खोलने के लिए या जूते की दुकान खोलने के लिए रोड पे, तो वो लोग, उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसलिए लाइसेंस ले लिया एक बार तो मतलब उनकी हो गई परमानेंट दुकान, हो गई परमानेंट एक शॉप हो गई, ठीक है। मैम जैसे मतलब सरोजनी नगर मार्केट है उसमें नीचे जमीन पे लेके बैठ जाता है लाइसेंस नहीं होता उनके पास पुलिस आती है हाँ जब वो भाग लेते हैं अपना सामान लेके। हाँ, और बहुत पुलिस बार उनका सामान भी ले जाती है कई बार, है ना। यस मैम हाँ
तो उनके पास लाइसेंस नहीं है, लेकिन जो दुकान के अंदर ही सरोज नगर में बेच रहे हैं अपना सामान, उनके पास लाइसेंस है। वो तो अपनी दुकान का सामान लेकर नहीं भाग रहे हैं ना, लेकिन जो बाहर यस है मैम। जिनके पास दुकान नहीं है वो लोग चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास लाइसेंस ही नहीं है। और हाँ क्या यस कर, मैम, कोई भाग भी नहीं पाता, फिर क्या नाम है पुलिस वाले पकड़ भी लेते हैं उसे। हाँ, क्योंकि अलाउड नहीं है ना ऐसे। यस द मैम। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, देखो एक बार, द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑल्सो डिसाइड्स ऑन विच डे ऑफ द वीक द मार्केट हैज टू रिमेन क्लोज। अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और क्या डिसाइड कर रही है? अब ये वाली जो मार्केट्स होती है, मंडे मार्केट, संडे मार्केट, थर्सडे मार्केट, हर जगह पे ना हो सकता है किसी जगह पे सिर्फ मंडे मार्केट लगती है, हो सकता है किसी जगह पे सिर्फ थर्सडे मार्केट। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिसाइड कर रही है कि कौन से दिन मार्केट लगेगी, ठीक है। हर पूरे हफ्ते नहीं लगा सकते मार्केट, ये डिसाइड करेगी एमसीडी। ओके, फॉर एग्जाम्पल द शॉप्स इन द अबव मार्केट आर क्लोज्ड ऑन वेडनेसडे। अब जो ये वाली मार्केट की बात कर रहे थे जहाँ पे हरप्रीत और वंदना का शोरूम है कपड़ों का, वो जो वाली मार्केट है ना, उसके अंदर क्या हो रहा है, यस मैम। उसके अंदर वेडनेसडे को सारी दुकान बंद होती है उस मार्केट के अंदर। तो मतलब इनकी दुकान भी बंद होती होगी, हरप्रीत और वंदना की। यस दिस मैम, मार्केट, वेडनेसडे बंद होती है और मतलब हाँ, सैटरडे संडे मतलब चलती रहती है फिर बाकी दिन दुकान। चलती है। कौन डिसाइड कर रहा है? एमसीडी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। नहीं, एमसीडी नहीं, एमसी, क्योंकि हमें पता नहीं ना अभी कौन सी स्टेट के अंदर इनका शोरूम है, ये मेंशन नहीं है इनका शोरूम जो है कौन सी स्टेट या कौन सी सिटी के अंदर है। अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली में एमसीडी देखेगी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली देखेगी, लेकिन यहाँ पे अभी हम सिर्फ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मैम देखेंगे। ऐसे में मैम हाँ, स्वीट वो जो है मैम वो बहुत फेमस है। क्या फेमस है? मैम स्वीट की दुकान जो है मैम वहाँ पे नाम याद नहीं आ रहा है। अच्छा, मिठाई की दुकान बहुत फेमस है। ओके, तो आप आपके घर के आसपास तो इतनी बड़ी मार्केट, आप आराम से देख सकते हो कितने लोग मैम काम मैं कर रहे मैं हैं। मैं मैं मुनीरका में रहता हूँ मैम मैं। अच्छा, आप मुनीरका में रहते हो, लेकिन बाकी सारे जो लोग हैं अभी मेरे को बता रहे थे वो सरोज नगर में रहते हैं, है ना, बहुत पास में रहते हैं। यस मैम यस बहुत मैम। तो बच्चे लोग सब देख वहीं सकते रहते हैं। होंगे। आप जहाँ पे भी रहते हो वहां पे भी होती होगी लोकल मार्केट, लगती होगी कोई, है ना। मैम यहाँ पे मैम अग्रवाल स्वीट्स है मैम मुनीरका में। अच्छा, अग्रवाल स्वीट्स है, वेरी गुड। तो आप वहां पे देख सकते हो कि वो दुकान अगर किसी दिन बंद रहती है क्या, कितने लोग काम करते हैं, है ना। अभी तो ये वाला टाइम चल रहा है पैंडेमिक का, वरना मैं आपको ये वाला काम जरूर देती जिसमें आप लोग जाके किसी दुकान पे देखते कि कितने लोग काम कर रहे हैं, एक दिन में कितनी कमाई होती है, एसी है, फैन है, क्या क्या चीजें हैं, है ना। ये वाली चीज अगर देखोगे तो आप खुद ही पता कर पाओगे कि कौन सा ये बिजनेस कैसा कर रहे हैं, कितना बड़ा बिजनेस है। तो इस तरीके का कितना काम छोटा किसी, कितना बड़ा। तो आप ये लोग बाद में करना, अभी तो थोड़ा टाइम ठीक नहीं है क्योंकि इन्फेक्शन फैल सकता है इसलिए। तो अभी हम देख रहे हैं दिस मार्केट ऑल्सो हैज स्मॉल ऑफिस। और ये जो मार्केट है ना इनकी, इसके अंदर क्या है, छोटे छोटे ऑफिस भी हैं, दुकानें हैं जो कि सर्विस प्रोवाइड कर रही है, बैंक है, एटीएम वगैरह भी होते हैं, बैंक होते हैं, यस कुरियर के मैम, बैंक सर्विस है, किसी को कुछ भिजवाना है कहीं पे, या फिर हो सकता है खाने पीने की दुकान हो। तो तरह तरह की चीजें हैं इस मार्केट के अंदर। तो हमने क्या जान लिया, मार्केट के बारे में हमने जान लिया है। ओके, अभी हम फटाफट से, मैं आपके साथ मैंने जो पीपीटी दिखाई दी ना उसको फिर से एक बार शेयर कर दूं, एक सेकेंड रुको। नहीं, ये वाली नहीं है, इसमें वही है, इन्होंने क्या करा, क्या क्या स्टेप्स लिए, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी क्या क्या स्टेप्स लिए हरप्रीत और वंदना ने। पहले अपना उन्होंने बिजनेस प्लान बनाया होगा, फिर उन्होंने यस लाइसेंस ले मैम, लिया एमसी से, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से। पहले प्लान लाइसेंस बनाया लेके कि किस चीज का शोरूम खोलेंगे, कहाँ से वो कपड़े लाएंगे, कहाँ से मटेरियल लाएंगे, कैसे डिजाइन करेंगे, तो वो हो गया बिजनेस प्लान। क्या क्या करना पड़ेगा, हाँ, कितने वेरी गुड, रुपए लगेंगे प्लान कर लिया उन्होंने। बनाने में। फिर उन्होंने लाइसेंस ले लिया दुकान का, किससे लिया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से लाइसेंस लिया। फिर उन्हें यस। डिसाइड करा कि वो सेल्फ ओन्ड, मतलब कि खुद ही दोनों मिलके चलाएंगे या फिर और लोगों के साथ जुड़ेंगे, पार्टनरशिप करेंगे किसी के साथ, पार्टनरशिप ही है खुद ही। या हो सकता है किसी ब्रांड के साथ वो चलाएं। जैसे आपने ब्रांड सुने होंगे ना, कपड़ों के ब्रांड होते हैं इतने सारे, जैसे जिन जिन यस के मैम, होते हैं। शोरूम होते यस हैं, मैम। क्या बोलते हैं, जैसे एडिडास वगैरह होते हैं ना,
पूमा होता है, ये ब्रांड हो गए, या फिर हो सकता है ये नाइकी। लोग उनसे ले ले पैसे और उनका ब्रांड चलाएं अपने शोरूम में, ये भी तो हो सकता है सिर्फ उन्हीं के ब्रांड के कपड़े बेचे। तो उन्होंने यस डिसाइड मैम। करा कि वो खुद ही अपना शोरूम खोल रहे हैं, तो उन्होंने खुद खोला अपना शोरूम। उनका शोरूम कैसा था? खुद का था, क्योंकि वो खुद ही जाके कपड़े जगह जगह से लेके आ रहे थे, फॉरेन कंट्री से भी मटेरियल ला रहे थे, तो उनका सेल्फ ओन था। वर्कड आउट, उन्होंने देखा किस चीज पे कितना खर्चा लगेगा, एस्टिमेट बना दिया। ओके, स्टडीड द मार्केट डिमांड, मार्केट की डिमांड देखी कि कौन से कपड़े ज्यादा, जैसे उन्होंने कैसे देखा, उन्होंने देखा कि आजकल लोग रेडीमेड कपड़े पहनना पसंद करते हैं, तो उन्होंने क्या करा, स्टडी करा, रिसर्च करी मार्केट डिमांड पे कि लोग को क्या चाहिए, उनको चाहिए रेडीमेड कपड़े। और उन्होंने कंपटीशन भी देखा कि जिस जगह पे वो दुकान खोल रहे, क्या वहां पे ऐसी और भी दुकानें हैं, अगर बहुत सारी दुकान होगी तो उनकी दुकान कम चलेगी, अगर वो ऐसे इलाके में खोलेंगे जहाँ पे उन्हीं की दुकान है वैसी और कोई दुकान ऐसे कपड़े बेच ही नहीं रही, तो उनकी दुकान ज्यादा चलेगी। तो वही सारी चीजें हमें देख के ही हम एक बिजनेस बनाते हैं। उन्होंने डिसाइड करा कि कैसे वो एड देंगे, न्यूज़पेपर में, रेडियो में, टीवी पे। ये वाला याद आ रहा है पॉइंट हमने डिस्कस करा था, कहाँ कहाँ पे ऐड देंगे, यस बताओ मैम। जल्दी से। पेपर में मैम, हाँ, टीवी में रेडियो पे, मैम, सिनेमा रेडियो हॉल पे। में। यस वेरी मैम। गुड। फिर उन्होंने लोगों को हायर करा, लोग भी तो रखेंगे जिनको काम देंगे वो, कि ये वाले कपड़े आप दिखाना हाँ इन लोगों को, एम्प्लॉयज रख लिए हाँ उन्होंने, है ना। फिर उन्होंने क्या करा, बैंक से लोन भी तो लिया, कपड़े अब इतने खरीदने, इतने पैसे थोड़ी है उनके पास, लोन यस लेके मैम। फिर बैंक से खरीदेंगे। लोन लेके फिर उस पे जमा कर दिया। हाँ, किराया भी तो दे रहे हैं उस जगह का, उस शोरूम का किराया भी यस दे मैम। लिया उन्होंने। फिर उन्होंने अपना जो सब कपड़े है ना उनका प्राइस फिक्स करा, कि ये वाली जो टी शर्ट है ना, जो टी शर्ट है मैं इतने की बेचूंगा। तो उन्होंने क्या हाँ करा, अपना प्राइस फिक्स कर दिया एक तरीके से। फिर उन्होंने यस फिक्स मैम। कर दिया मटेरियल प्रोक्यूरमेंट फ्रॉम डिफरेंट सिटीज। अब क्या फिक्स करा है उन्होंने, कि वो मटेरियल को कैसे लेके आएंगे अलग अलग सिटीज से। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी। समझ आ गई आपको यस हरप्रीत मैम करिए। योजना के बारे में? यस मैम आ गया। सर्विस सेंटर्स क्या क्या होते हैं अर्बन सिटीज के अंदर? बैंक होता है, बैंक सर्विस दे रहा है ना, लोन देता है, पैसे देता है हमें, तो वो सर्विस यस सेंटर। मैम। कुरियर की सर्विस, किसी को कोई जरूरी कागज भिजवाने हैं किसी को, है ना, तो कुरियर की मैम भी। सर्विस होती है। यस क्लिनिक, जैसे डेंटिस्ट की क्लिनिक देखी है हमने, ब्यूटी पार्लर हो सकता है, मैम। फोटो, ब्यूटी पार्लर। हाँ यस फिर मैम। फोटोकॉपी का सेंटर हो सकता फोटो। है, जहाँ पे वो फोटोकॉपी मैम करेंगे। जिम होगा, यस जिम, मैम। जिम्नाजियम सेंटर। फ्रेम का भी हो सकता है मैम। हाँ, तो ये सारी क्या सर्विस सेंटर्स हैं, यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ब्यूटी में क्या, आपको ब्यूटी के अंदर आपको चमका देंगे, है ना, वो भी एक तरीके की यस सर्विस हो मैम। गई। यस मैम। अब इनको कौन परमिट कर रहा है? परमिट एंड कंट्रोल बाय टाउन, उस जगह का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो इनको लाइसेंस देगा, इन सारी दुकानों को जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। यस मोर मैम। ऑर्गेनाइज सेक्टर, और इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं अर्बन लाइवलीहुड का। ओके, कैसा सेक्टर है? ऑर्गेनाइज्ड है। इसको ऑर्गेनाइज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि लाइसेंस है ना इनके पास यस ऑर्डर मैम। आ गया कि अब ये चला सकते हैं दुकान, इसलिए इनको ऑर्गेनाइज सेक्टर बोल रहे हैं। जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, इसलिए वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। ओके, वो ऑर्गेनाइज ओके। नहीं है, क्योंकि उनका हाँ, काम, उनको पता ही नहीं है कि वो अगले दिन उसी जगह पे सामान बेचेंगे या कहीं और चले जाएंगे। लेकिन कहीं और इनको तो चले जाएंगे। इन्हीं दुकान पे बैठ के करना है ये वाला काम। ब्यूटी पार्लर आज उनका तो यहाँ है, कल कहीं और थोड़ी ना होगा, उसी जगह पे होगा ना उसकी दुकान, तो ब्यूटी पार्लर की। परमानेंट वही हो जाता है मैम। हाँ, परमानेंट हो जाती है ये वाली दुकानें, तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो समझ आया हमें मार्केट के बारे में? अच्छे से बताओ, यस मैम आ गया। किसी को कोई डाउट है? नो मैम। नहीं है नो ना मैम। ओके, नो मैम। ठीक है। तो अभी हम एक वीडियो देख रहे हैं फटाफट से। There are many businesses in this city. They come in many different types and in many different sizes too. Let us explore. Can you look at this picture?
How many people are working here? Yes, ma'am. They are large establishments like workshops or factories where hundreds of people work. देखो ये क्या कर रहे हैं, जूते बना रहे हैं, बहुत सारे लोग जूते बना रहे हैं, है ना, काफी सारे लोगों फैक्ट्री को में, काम यस मैम। मिला हुआ है। मैम फैक्ट्री है फैक्ट्री ये, में काम बहुत। वेरी गुड, हाँ, फैक्ट्री yes. में बनते हैं ये, वर्कशॉप्स होती है जहाँ पे सामान बन रहे हैं। ओके, सब सामान मैम फैक्ट्री पे बन के फिर आता है। हाँ, वेरी गुड। There can be medium-sized offices and even schools and colleges or hospitals where hundreds of people work actually. देखो हमने स्कूल के अंदर बहुत सारे लोग काम मिलते हैं, उनको भी जॉब मिली हुई है, स्कूल में इतने सारे लोगों को कॉलेज के अंदर मिली हुई है, या यस और जो मैम, फैक्ट्री पेट्रोल उनमें पंप पे। ये भी काम दे रहे हैं एक तरीके से। सिटी के अंदर लार्ज मॉल्स होते हैं, पेट्रोल पंप्स होते हैं, मूवी थिएटर्स होते हैं, मीडियम साइज शॉप्स भी होती हैं। वहाँ पर छोटी शॉप्स भी होती है जहाँ पर सिर्फ एक या दो हेल्पर्स भी हो सकते हैं ओनर के साथ, या फिर सिर्फ ओनर भी वहाँ पे हो सकता है एक शॉप के अंदर। तो हमने कई तरह के बिजनेसेस देखे, कई डिफरेंट साइज़ के। कई में तो बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, लेकिन कई में सिर्फ ओनर ही काम कर रहा था। इसी तरीके से तरह तरह के बिजनेसेस होते हैं सिटी के अंदर, जिसमें लोग या तो कुछ करते हैं या फिर कुछ बेचते हैं। आपने देखा होगा कई कभार सिटीज़ के अंदर क्या होता है, लोग घर जो बनाते हैं ना उसके नीचे शॉप्स वगैरह भी बनी होती है, और काफ़ी सारी बिल्डिंग्स तो इसी तरीके से। देखो आपने ऐसी देखी है बिल्डिंग जहाँ पे ऊपर लोग रह रहे होते यस हैं, मैम, नीचे देखिए मैम, दुकान खुली यस होती है, मैम। देखी Yes, होंगी ma'am. आपने। ऊपर बिल्डिंग, नीचे यस मैम। बनवाते हैं तो उसके नीचे दुकान। दुकान पहले ही बनवा लेते हैं कि फ्यूचर में कोई दुकान खोल लेंगे नीचे, तो ऐसे भी खोल लेते हैं। ठीक है, बनाई जाती है कि नीचे शॉप्स खोली जा सके। कुछ स्टोर्स हम देख सकते हैं जो कि मतलब कि कपड़े बेचते हैं वहाँ पे, और टॉयज़ के भी स्टोर्स होते हैं, कुछ फर्नीचर के स्टोर्स होते हैं। वहाँ पर ग्रॉसरीज मतलब आप जो डेली का सामान, घर का सामान अब लाते हैं, हार्डवेयर के स्टोर्स होते हैं, और कार के शोरूम्स होते हैं। इसी तरीके से काफ़ी तरह तरह की दुकानें एंड शॉप्स होती हैं। वहाँ पर सर्विसेज भी, बैंक्स एंड हॉस्पिटल्स, पोस्ट ऑफिस, इस तरह की सर्विसेज इजीली सिटीज़ में देखी जा सकती है। यहाँ पर डे केयर सेंटर्स होते हैं, क्लासेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ऑडिटोरियम, थिएटर्स, रेस्टोरेंट्स होते हैं, काफ़ी होटल्स भी होते हैं सिटी के अंदर। और यहाँ पर कॉल सेंटर्स भी होते हैं। आपको पता है कॉल सेंटर्स क्या होते हैं? जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम किसी सर्विस मतलब हम कॉल सेंटर पे हम कॉल करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसके बारे में इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। तो कॉल सेंटर्स में आपको काफ़ी ऐसे गवर्नमेंट की आपको नंबर्स मिल जाते हैं, और ये लोग वहाँ पे बैठते हैं और आपकी कॉल लेते हैं, और आपको जो भी प्रॉब्लम, आपको मान लेते हैं आपको कोई ट्यूशन चाहिए, तो वो आपके घर के आसपास का एरिया लोकेशन पूछ के आपको ट्यूशन प्रोवाइड करेंगे, नंबर देंगे, उससे आपको कनेक्ट करेंगे। तो कॉल सेंटर एक ऑफिस हो गया जहाँ बहुत सारे लोग क्या करेंगे, आपकी कॉल्स को आंसर करेंगे और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, या फिर आपको कोई सामान चाहिए जो इजीली अवेलेबल नहीं हो रहा तो उसमें भी आपकी हेल्प करेंगे। लेबर चौक और मजदूर का अड्डाज इन दी सिटी। देखो लेबर चौक के बारे में जानो। आपने देखा होगा बहुत सारे मजदूर लोग जो लेबर्स है ना बैठे होते हैं रोड पे। वो क्यों बैठे होते यस हैं? मैम। ताकि लोग आए और उनको काम दे कि हमारे यहाँ पे सफेदी काम। कर दो, या हमारे घर पे काम चल रहा है तो आप ईंट ईंट को मतलब ट्रक से उतार दो, है ना, या Yes, फिर आप हमारी दीवार एक बना दो। तो ऐसे, या फिर प्लम्बर्स हो सकते हैं। तो इस तरीके के काम के लिए यहाँ पे बैठे होते हैं लोग, और लोग आते हैं जिनको काम है वो लेके जाते हैं इनको। ठीक है, और ये किस तरीके का काम करते हैं? डेली वेज वर्कर्स होते हैं ये यूजुअली, मतलब इनको एक दिन के पैसे मिलेंगे काम के। तो ये कौन है? डेली वेज वर्कर्स है। इनकी परमानेंट जॉब नहीं है, इनकी टेम्परेरी जॉब है। ओके, परमानेंट काम थोड़ी ना है, हो सकता है बस एक दिन का काम हो, अगले दिन से काम पे ना रखे, इसलिए। अब लेबर चौक क्या होती है? ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत सारे लेबर्स जो होते हैं ना वो इकट्ठे, वो रेडी रहते हैं किसी भी तरीके के काम के लिए। जैसे कि वो कोई माल आया, मतलब कि कोई सामान आया, गुड्स आए भारी भारी, उनको लोड एंड अनलोड करेंगे ट्रक्स में से, या आपकी दीवार बनाएंगे। तो वो एज मेसन्स भी काम कर सकते हैं। तरह तरह के लेबर्स हो सकते हैं, स्किल्ड भी और अनस्किल्ड भी हो सकते हैं। स्किल्ड होते हैं जिन्हें अच्छे से अपना जॉब पता है, जैसे कि जो मेसन्स होते हैं, प्लम्बर्स होते हैं, या कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। अनस्किल्ड हो गए जिनको ऐसे कोई मतलब उनको स्पेशलाइजेशन नहीं है, पर वो लोड एंड अनलोड कर सकते हैं, साफ सफाई कर सकते हैं, तो उनको हम बेगारीज बोलते हैं। जिनको ऐसी चीज़ें करवानी होती है, मतलब ऐसे कोई लोग चाहिए काम के लिए, तो वो लेबर चौक जा सकते हैं मॉर्निंग में और इन लोगों से बात कर सकते हैं। वो लेबर्स को इन काम के बारे में बताएंगे कि उन्हें वो किस काम के लिए चाहिए, और फिर उन्हें वो पैसे दे देते हैं। सोचो लेबर चौक के बारे में, क्या ये ज़रूरी है कि वहाँ पे जितने भी लोग आते हैं उन्हें रोज़ ही पैसे कमाने का मौका मिलेगा? क्या वो
क्या रोज मिलेगा उन्हें पैसे कमाने का मौका? क्या सबको काम मिलेगा? बताओ। नो मैम, नहीं मिलेगा। मैम नहीं मिलेगा ना? तो रोज पैसे कमा नो सकते हैं। मैम, नहीं मिलेगा। नो मैम। सिटी के अंदर काफ़ी सारी वर्कशॉप्स भी होती हैं जहाँ पे चीज़ें बनाई जाती हैं, मतलब प्रोडक्शन किया जाता है। कुछ शॉप्स होती है जहाँ पे कपड़े बेचे जाते हैं, लेकिन ऐसी वर्कशॉप्स भी तो होंगी ना जहाँ पे वो कपड़े बनाए जा रहे हैं। ऐसी शॉप्स होती है जहाँ पे जैम्स बेच रहे हैं, पिकल्स बेच रहे हैं और पापड़ भी बेच रहे हैं, पर वर्कशॉप्स भी तो चाहिए ना उन्हें बनाने के लिए। तो एक सेकेंड रुको। शॉप्स होती है जहाँ पे कपड़े बेचे जाते हैं, लेकिन ऐसी वर्कशॉप्स भी तो होंगी ना जहाँ पे वो कपड़े बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम ना किसके बारे में देखेंगे? एक ऐसी दुकान के बारे में जानेंगे जहाँ कपड़े बनाए जाते हैं, और हम स्टोरी एक देखेंगे किसकी, निर्मला की, जो कि गारमेंट शॉप में काम करती है, गारमेंट फैक्ट्री में वो काम कर रही है। ओके, आपके साथ चैप्टर शेयर करती हूँ। इन दी फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया। फैक्ट्री, अब हम आ गए, हम मार्केट में थे पहले, सबसे पहले कहाँ पे थे बताओ? पहले गलियों में थे ना, हम स्ट्रीट पे थे। फिर हम कहाँ गए? फिर मार्केट में आ गए। मार्केट में। अब कहाँ आ गए? फैक्ट्री वर्कशॉप पे, जहाँ पे चीजें बनाई जा रही है, बनाई जाती है। जहाँ से चीजें ट्रांसपोर्ट करी जा रही है। फैक्ट्री में सामान बन के कहीं जाता है, वर्कशॉप में सारी चीजें लोग काम करके बनाते हैं वहां पे। तो अब हम जान रहे हैं फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया के बारे में। आई वॉन्टेड टू हैव जरी वर्क डन ऑन वन ऑफ माई ड्रेसेस। जरी मतलब कि आपने, जैसे कि मम्मी वगैरह की साड़ी होती है ना, या चुन्नी वगैरह होती है, उस पर जरी का काम हुआ होता है, जैसे कढ़ाई वगैरह होती है, उसी तरीके से जरी का काम होता है, स्पेशल तरीके के धागे से। तो ये चाहती है कि इसकी ड्रेस पे जरी का काम हो जाए, विच आई नीडेड फॉर स्पेशल ओकेजन। उसकी ड्रेस क्या है, स्पेशल ओकेजन के लिए उसे चाहिए। माई कजिन सेड दैट शी न्यू निर्मला। अब ये कौन बोल रहा है? जो वो लड़की आई थी ना सिटी घूमने के लिए, ये वो बोल रही है कि मुझे चाहिए, अपनी ड्रेस पे जरी का काम चाहिए। फिर मेरा कजिन क्या बता रहा है कि वो किसको जानता है? निर्मला को जानता है, जो कि कहाँ काम करती है? गारमेंट फैक्ट्री में, कपड़े की फैक्ट्री में वो काम करती है निर्मला। निर्मलाज नेबर्स डू जरी वर्क एंड एम्ब्रॉयडरी। और जो निर्मला है, जो गारमेंट फैक्ट्री में काम करती है, उसके जो पड़ोसी है ना, वो काम करते हैं जरी वर्क का और एम्ब्रॉयडरी बनाते हैं कपड़ों पे। सो वी कॉट ए बस। हमने एक बस ली, फिर हम चले गए फैक्ट्री एरिया के अंदर। द बस वॉज रियली क्राउडेड। बहुत भीड़ थी उस बस के अंदर। एट एवरी स्टॉप मोर एंड मोर पीपल। आपने कभी बस देखी है इतने सारे लोग भर जाते हैं कि खड़े, मतलब वो यस मैम। दरवाजे से बाहर उसमें भी तो वो खड़े, है ना, और मैम बस के ऊपर भी बैठे होते हैं मैम बहुत तो। के ऊपर भी बैठे होते हैं। सुबह सुबह स्पेशली जब टाइम होता है ना, सबको जॉब पे जाना होता है सबकी, तो उस टाइम पे तो बहुत यस मैम, भीड़ होती है बस इसके अंदर। बहुत बहुत ज्यादा से ज्यादा भीड़ होती है। हाँ, the bus was really crowded. At every stop, more and more people got on, and hardly anyone seemed to get off. और हर स्टॉप पे सिर्फ लोग चढ़े जा रहे थे और कोई उतर ही नहीं रहा था। बताओ। People were pushing others to make more space. और एक दूसरे को धक्का दे रहे थे कि कैसे भी जगह बन जाए उनके पास, थोड़ी सी अच्छे से वो खड़े हो धक्का जाए। मुक्की करते हैं मैम बस में। बहुत धक्के मार रहे थे लोग, है ना। तो ये बस का हाँ। सीन हम देख सकते हैं किस तरीके से होता है। माई कजिन गाइडेड मी टू अ कॉर्नर। और मेरे कजिन ने बोला कि मेरे को रास्ता दिखाया कि कॉर्नर में चलते हैं बस के, सो दैट वी वुड नॉट गेट स्क्वैश्ड, और ताकि हमें धक्का ना लग जाए। आई वंडर्ड हाउ पीपल ट्रेवल लाइक दिस एवरी डे। और मैं सोच में पड़ गया कि कैसे लोग रोज रोज इस वाली बस से ना ट्रेवल कर रहे हैं, जा रहे हैं अपनी जगहों पे। एज द बस एंटर्ड द फैक्ट्री एरिया। यस, बोलो। मैम जब क्या नाम है बस से उतरता है, जब भी बहुत धक्का मुक्की करके उतरता है नीचे। हाँ, अब सोचो कोई बीच में खड़ा है, अब उसको उतरना है, लेकिन आगे वाले लोग को नहीं उतरना, फिर वो कैसे उतरेगा? कुछ लोगों को तो उतर भी नहीं पाते इतनी भीड़ की वजह से ना, जहाँ पे उतरना होता वहां पे ये उतर ही नहीं पाते। हाँ यस मैम। तो हम देख सकते हैं किस तरीके का सीन है बस के अंदर। एज द बस एंटर्ड द फैक्ट्री। अब जब बस फैक्ट्री एरिया, तो ये वाले लोग कहाँ जा रहे थे मेनली? जो बस के अंदर, वो फैक्ट्री में काम करने जा रहे थे, फैक्ट्री वर्कर्स थे जो इस बस के अंदर थे ना, इसलिए वो उतर नहीं रहे थे, क्योंकि उन्हें फैक्ट्री एरिया जाना था सारे ही लोगों को। तो अब जैसे ही बस आई फैक्ट्री एरिया, फिर लोग उतरने लग गए। वी ऑल्सो गॉट ऑफ एट अ क्रॉसिंग। और हम भी उतर गए क्रॉसिंग पे, जहां से रोड क्रॉस करते हैं। व्हाट अ रिलीफ दैट वाज। और इतना ज्यादा हमें अच्छा लगा उस बस से उतर के, क्योंकि बहुत भीड़ थी वहां पे। गर्मियों में तो यस बहुत ही मुश्किल है ना ऐसे बस से ट्रैवल करना।
इतनी भीड़ में। यस मैम, बहुत। टाइम पे तो इन्फेक्शन फैल सकता है कितना ज्यादा। यस मैम। मैम घर का कोई मतलब बाइक कार हो तो मतलब जब भी हम अच्छे से पहुंच सकते हैं। हाँ, पर हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता ना आजकल तो यस इस। मैम। हाँ, लेकिन फिर इसका क्या सोल्यूशन होगा? इसका सोल्यूशन भी ज्यादा है नहीं हमारे पास, यस क्योंकि मैम। हम ज्यादा अगर ट्रांसपोर्ट करेंगे रोड पे तो ट्रैफिक भी बढ़ जाएगा, अगर ज्यादा बसेस लेके आएंगे तो, है ना? यस मैम। अब तो मैम, अब तो मतलब ज्यादा लोग नहीं होते, पहले बहुत होते थे। अभी क्योंकि रूल्स स्ट्रिक्ट हो चुके हैं ना, अब बीमारी इतनी यस फैल गई मैम। थी तो लोग अब खुद भी डरते हैं ऐसी भरी भरी जगह पे जाने से जहाँ पे बहुत क्राउड मैं हो। जब ट्यूशन जा मैम जब मैं ट्यूशन जाता हूँ ना, जब क्या नाम देखता हूँ, बस खाली सी होती है सब। खाली होती है, हाँ, अब यूजुअली खाली होती है। थोड़े से लोग होते हैं, थोड़े से ही होते हम्म हैं, 4-5 लोग। अच्छा, so there were a large number of people sitting on railings or in groups at crossing। बहुत सारे लोग बैठे हुए थे वहां पे। कहाँ बैठे हुए हैं लोग? रेलिंग्स पे, जो रोड पे आसपास वो रेलिंग नहीं लगी होती, देखी होगी आपने फुटपाथ यस के मैम। क्रॉस। रेलिंग मतलब वो लोहे हाँ। की बाउंड्री ऐसे कुछ लगी होती है, वहीं पे बैठे हुए थे या खड़े हुए थे उसी जगह पे बीच में। मैंने आपको अभी वीडियो में फोटो भी दिखाई थी, कहाँ पे बैठे हुए थे लोग, लेबर चौक पे बैठे हुए थे ना रेलिंग वगैरह के पास। दे सीम यस टू मैम। फॉर समवन, और वो किसी का वेट कर रहे थे ऐसा लग रहा था। सम ग्रुप हैड पीपल ऑन स्कूटर्स, और कुछ ग्रुप के अंदर तो कुछ लोग स्कूटर पे भी बैठे हुए थे, जो कि खड़े हुए थे अपना स्कूटर लेके, और फिर वो उनसे बात कर रहे थे, उन लोगों से जो बैठे हुए थे ना नीचे, वो स्कूटर पे जो यस लोग थे मैम। वो बात कर रहे थे उनसे। माई कजिन एक्सप्लेन दैट दिस प्लेस वॉज कॉल्ड लेबर चौक। और मेरे कजिन ने बताया कि ये जो जगह है ना, इसको लेबर चौक बोलते हैं। दीज वर डेली वेज लेबरर्स, और ये डेली वेज लेबरर्स है, डेली वेज इन्हें मिलती है, मतलब रोज के पैसे मिलते हैं, ये वो वाले लेबर्स है, डेली बेसिस पे ये काम करेंगे। हु वर्क एज हेल्पर्स और मेसन्स, कैसे काम करते हैं? हेल्पर बन सकते हैं या मेसन, साफ सफाई कर सकते हैं। हो सकता है कोई यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, उसको साफ सफाई करवानी है तो यहाँ पे जाएगा, क्या आप लोग साफ सफाई कर दोगे? यस। पैसे ले लेना अगर 2 दिन तक सफाई करोगे, या एक मतलब रोज के पैसे मिलेंगे नहीं। या मेसन है जो कि दीवार बना रहा है, ईंटें लगाएगा, सीमेंट लाएगा, तो वो होते हैं मेसन। दे डिग एट कंस्ट्रक्शन साइट्स, और या फिर खुदाई करवानी है कहाँ पे? कंस्ट्रक्शन साइट पे, या फिर सामान उठवाना है, सामान उतरवाना है, तो ये सारे ये लोग काम करेंगे, जैसे अभी हमने डिस्कस करा था ऊपर। या फिर पाइपलाइन, आपने देखा है ना कि ये जो क्या बोलेंगे, जगह जगह ना टेलीफोन की लाइंस डल रही थी बीच में ना, पहले दिल्ली के अंदर जब ये वाले टेलीफोन्स आए थे ना, तो लाइन डलती है, तार वगैरह गिरती है, तो उनके लिए भी लोग चाहिए होते हैं जो खुदाई करेंगे, जो ये पाइप डालेंगे जमीन के नीचे, है ना? या जो मेट्रो बनाने में यस काम मैम। करते हैं। नहीं, मेट्रो का काम खैर उनका तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उनको तो गवर्नमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट पे रखेगी, लेकिन ये छोटे मोटे काम कौन करेगा? डेली वेज लेबरर्स करेंगे। और ये अपना सामान लेके बैठे होते हैं, देखो ऊपर फोटो देखो, ये लोग ना अपना सामान लेके आते हैं, किसी को सफेदी करनी है, यूजफुल सामान, कोई प्लम्बर है, तो अपना सामान लेके यस ये मैम। बैठे होते तैयार कि कोई आए और इन्हें काम दे दे। ओके। काम दे। मैम या बहुत तो ऐसा होता है कि मतलब घर वर कुछ भी बनवाना हो तो खुद ही सामान ला, क्या नाम है, वो करेंगे, ओनली घर का सामान होना हाँ, चाहिए। तो इनके पास अपना सामान भी होता है थोड़ा बहुत। ठीक है, हमने देख लिया देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सच कैजुअल लेबरर्स। इनको क्या बोलते हैं? कैजुअल लेबरर्स बोलते हैं, परमानेंट नहीं है, कैजुअल है ये लोग। कि हो सकता है इनको शाम को काम मिल रहा है, सुबह से कोई नहीं आया, शाम को बोल दिया कि जल्दी आ जाओ, ये वाला काम कर दो, थोड़ी देर का काम है। तो कैजुअल वर्कर्स है, इनका कोई टाइमिंग नहीं है काम की कि इतने से इतने बजे तक काम करेंगे, ठीक है, कभी भी काम मिल सकता है इन्हें, सुबह से ये लोग बैठ जाते हैं। ओके, तो इनको बोलते हैं कैजुअल वर्कर्स। वी हम एंटर। क्लास लीव कर सकते हैं? हाँ, रुक जाओ बस थोड़ी देर, एक बार निर्मला की स्टोरी खत्म कर लेना फिर। ओके, फिर मैं आपको ना कुछ स्लाइड्स भेजूंगी, कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स आपको होमवर्क में करने हैं। जो हमने निर्मला ओके और मैम। ऊपर हमने किसके बारे में पढ़ा था? वंदना के बारे में पढ़ा था, वंदना हरप्रीत, उनके ऊपर है। एक सेकेंड रुको। तो वी एंटर द फैक्ट्री एरिया टू फाइंड इट फुल ऑफ स्मॉल वर्कशॉप। फैक्ट्री एरिया में गए तो क्या दिख रहा है उन्हें?
वर्कशॉप देखिए छोटी छोटी, एंडलेस रोज, और बहुत सारी एक रो में लगी हुई थी, तरह तरह की वर्कशॉप्स लगी हुई थी। इन वन सेक्शन में हमने क्या देखा, पीपल कहाँ पे काम कर रहे हैं, सुइंग मशीन पे, जो सिलाई की मशीन होती दिख रही है आपको, सिलाई की मशीन, यहाँ पे यस ये मैम दिख रही है सिल रहे हैं। तो इन्होंने ये मैम। देखा कि लोग, हाँ बोलो। मैम फैक्ट्री में तो मतलब कि कपड़े सिलते हैं, जूते हाँ बनाते हैं, तरह तरह की चीजें बनाता है फैक्ट्री में। हाँ, तो ये लोग सिलाई कर रहे हैं, अभी हमने पीछे वीडियो में देखा था, वो लोग जूते बना रहे थे, तो यहाँ पे ये स्टिचिंग कर रहे हैं। 1 person ऑपरेटेड 1 sewing मशीन, हर एक इंसान के पास एक मशीन है। क्लोथ्स दैट हैड बीन स्टिच्ड वर स्टैक्ड ऑन वन साइड ऑफ द, और जो कपड़े सिल चुके हैं ना, उनको तय बना के एक साइड पे रख दिया गया है, ठीक है। वी लोकेटेड निर्मला, फिर हमने इसी, क्योंकि निर्मला कहाँ पे काम कर रही थी, इसी शॉप के अंदर तो काम कर रही थी, गारमेंट फैक्ट्री के अंदर काम कर रही थी निर्मला। फिर हमने निर्मला को ढूंढा जहाँ पे वो सिलाई कर रही थी। शी वॉज हैप्पी टू मीट माई कजिन, और फिर जब मेरे कजिन से मिली तो बहुत खुश थी, और उसने प्रॉमिस करा कि वो उसके ड्रेस पे जरी का काम करवा देगी। निर्मला वर्क्स एज अ टेलर, निर्मला कौन है, गारमेंट फैक्ट्री में वो क्या करती है, टेलर है वो। क्या करती है वो, बताओ जल्दी से, टेलर क्या काम करता है। टेलर मैम कपड़े सिलता है। मैम मैम कपड़े सिलते हैं। तो निर्मला गारमेंट फैक्ट्री के अंदर गारमेंट को स्टिच करती है। द फैक्ट्री वेयर शी वर्क्स मेक्स समर, जो फैक्ट्री में वो काम करती है ना, अब उसके बारे में जान रहे हैं, कैसी फैक्ट्री है वो, गर्मी के कपड़े बनाती है उसकी फैक्ट्री। किसके लिए, यूएस की कंट्रीज के लिए, यूएसए के लिए, यूके के लिए, जर्मनी के लिए। आपको पता है जो बाहर की कंट्रीज होती है ना, वो अलग अलग कंट्रीज में जाती है और अपनी फैक्ट्री लगाती है। वो बोलती है कि आप लोग यहाँ पे काम करो, हमें कपड़े सिल के दो, फिर ट्रांसपोर्ट करना हमारी कंट्री में। मतलब कि वो किसकी कंट्री, इन कंट्रीज ने मिलके ना एक फैक्ट्री लगाई हुई है, यूएसए, यूके, जर्मनी, नीदरलैंड, एक पार्टनरशिप करी होगी बिजनेस की, फैक्ट्री लगा दी, फिर ये सारे मिल के कहाँ जा रहे हैं, इन कंट्रीज में जा रहे हैं, ठीक है। वर्कर्स लाइक निर्मला हैव टू वर्क वेरी लॉन्ग आवर्स, बहुत घंटे काम करना होता है इन लोगों को। इन द मंथ्स ऑफ दिसंबर टू अप्रैल, कब से कब तक, दिसंबर से लेकर अप्रैल तक, कितने महीने हो गए, काउंट करके बताओ जल्दी से, दिसंबर से अप्रैल तक जल्दी बताओ। मैम दिसंबर से अप्रैल कितने हुए, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 6 हो गए, 6। दिसंबर पे काउंट करो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 5 है मैम 5 है। तो 5 महीने काम कर रहे हैं, बस 5 महीने काम कर रहे हैं, और फिर 5 महीने खाली हैं। तो कैसा काम हुआ इनका, टेम्परेरी हो गया एक तरीके से, सिर्फ 5 महीने ही काम करेंगे, पूरे साल तो काम कर ही नहीं रहे ये लोग। तो इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं सीजनल वर्कर्स। क्या, सीजनल वर्कर्स, जो कि ये लोग सिर्फ गर्मी के कपड़े बना रहे हैं, तो ये सीजन के हिसाब से काम करेंगे। हो सकता है कोई फैक्ट्री हो जहाँ पे सिर्फ सर्दी के कपड़े बनते हो, तो ये क्या है, सीजनल, NAL है ये, ठीक है, सीजनल वर्कर्स बोलते हैं इन्हें, ठीक है। नॉर्मल वर्किंग डे बिगिंस, कितने बजे स्टार्ट होता है काम, 9 बजे, रात के 10 बजे। देखो कितने घंटे काम कर रहे हैं, लॉन्ग आवर्स ये काम करते हैं। और समटाइम्स, कभी कभी तो जब इनका ना कुछ टारगेट होता है कि एक दिन में इतने कपड़े बनाने ही बनाने हैं, अगर नहीं बने तो सारे वर्कर्स लेट नाइट काम करेंगे, हो सकता है रात भर काम करें, है ना। मैम 13 आवर्स करता है पूरा काम ये। अच्छा, 13 आवर्स करते हैं, तो बहुत ज्यादा, कितने ज्यादा घंटे काम कर रहे हैं, और पैसे भी कम मिलते हैं इन लोगों को, ज्यादा पैसे नहीं मिलते। यस मैम शी वर्क्स बहुत कम। और कितने दिन काम कर रही है, 6 दिन काम कर रही है पूरे वीक में, मतलब एक ही दिन की छुट्टी मिल रही है बस। एट टाइम्स नीड्स टू बी डन, और जब काम बहुत ही जल्दी से होना होता है ना, शी वर्क्स ऑन संडेज टू, और कभी कभी संडे को भी काम करती है। और कितने रुपए मिल रहे हैं, देखो 280 रुपए मिल रहे हैं एक दिन के, कितने घंटे के लिए, 8 घंटे जो वो काम कर रही है। अगर वो एक्स्ट्रा काम करेगी ना अपने इन दोनों टाइम के अलावा, वो काम कर रही है और ज्यादा, तो उसको 100 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो इस वजह से ना कुछ लोग, हाँ कुछ लोग 24 घंटे भी काम कर लेते हैं कि उन्हें एक्स्ट्रा पैसे मिल जाए, इसलिए वो और भी ज्यादा लेट काम कर लेते हैं।
देखो कितना ma'am. कम इन्हें पैसे मिल रहे हैं। तो ये कौन है, इनको रोज के मिलते हैं पैसे, देख सकते हैं आप, डेली के काम मिल रहे हैं। तो ये भी डेली वेज अर्नर्स है, डेली वेज मिल रही है ना इन्हें, रोज के 1 दिन के पैसे मिलते हैं इन्हें रोज। ओके, बाय जून द वर्क इज ओवर, और जून तक ये काम खत्म हो जाता है। फैक्ट्री अपना स्टाफ कम कर देती है। जब काम हो गया, सारे कपड़े सिल गए, तो फैक्ट्री इतने सारे लोगों को क्यों रखेगी, फिर वो काम से निकाल देती है, क्योंकि कपड़े सिल गए कपड़े, अब क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है बस। अब तो बहुत ही कम एम्प्लॉय चाहिए और काम करने के लिए, तो लोगों को निकाल दिया। मतलब टेम्परेरी जॉब है इनकी, इनकी परमानेंट जॉब मैम नहीं है। मैम ये मतलब एक महीने में 8,400 रुपीज कमा रहे हैं। कितने ही कमा रहे हैं, क्या बताओ कैसे निकाला। 1 दिन के इतने हैं, तो 1 महीने में कितने होते हैं, 30 दिन मान लेते हैं, अगर 30 दिन मान ले यस मैम, तो तो 8,400। अच्छा 8,400 कौन बता रहा है ये, मैम सौरभ। सौरभ बता रहे हैं। वेरी गुड। अगर एक्स्ट्रा और कमाएंगे तो और होंगे थोड़े से, लेकिन बहुत ही कम है ना ये, तो इसमें थोड़ी ना सब कुछ चल सकता है इतने कम यस मैम, पैसे सर में। तो बहुत ही कम किराए money मतलब है। कमरे पे, अब मतलब जून का शहर भी, में तो कुछ नहीं है 8,000। हाँ ये उस टाइम की बात है, काफी पुरानी, अब थोड़े से बढ़ गए होंगे, लेकिन इतने भी नहीं बढ़े। ये इस वाले काम में कम ही पैसे मिलते हैं, ठीक है। फिर फैक्ट्री ने निकाल दिया, स्टाफ को निकाल देते, जैसे काम खत्म स्टाफ को निकाल दिया नौकरी से। निर्मला विल ऑल्सो बी आस्क्ड टू लीव, इसी तरीके से निर्मला को भी अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी। फॉर अबाउट 3 और 4 months इन द ईयर देयर इज नो वर्क फॉर, और 3 से लेकर 4 महीने तक वो घर पे बैठी रहती है, क्योंकि कुछ काम ही नहीं होता उसके पास, क्योंकि उसको सिर्फ सिलाई करना ही आता है ना, टेलर है वो तो, यस मैम। और यही वाले कपड़े सिलती है वो, तो इसलिए वो खाली बैठी होती है, या हो सकता है कोई और काम करती हो, पर ये वाली जॉब से निकाल दिया जाता है। मोस्ट वर्कर्स लाइक निर्मला आर एम्प्लॉयड ऑन व्हाट इज नोन एज कैजुअल बेसिस। जो अभी हमने देखा था ऊपर कैजुअल बेसिस, ये भी कैजुअल बेस ही है कि इतने महीने ही काम करोगे, हो सकता है किस दिन काम पे नहीं आए तो काम से निकाल दे। कोई गारंटी नहीं है कि आप बीमार हो गए इतने दिन तो आपको काम मिलेगा ही, आपको जॉब से निकाल भी सकते हैं बीच में भी, तो कैजुअल बेसिस है यस, ये। ऐसे होता है ना, जिसमें कम निकाल देते इनकम हैं। मैम, जिसमें कम इनकम मिलती है 10-20 हजार, उसमें तो यही करता निकाल देता है, अगर 1-2 दिन आए नहीं तो ये रुपये काट देता है। वेरी गुड। दैट इज दे आर रिक्वायर्ड टू कम एज एंड व्हेन द एम्प्लॉय नीड्स, और जब बुलाया जाता है तभी उन्हें आना पड़ेगा, वरना काम से निकाल देंगे। दे आर एम्प्लॉयड व्हेन द एम्प्लॉयर गेट्स लार्ज ऑर्डर, और इनको काम कब मिलता है, जब लार्ज ऑर्डर्स आते हैं बाहर कंट्री से, कि यूके से ऑर्डर आ गए इतने कपड़े बनना है, तभी इनको काम मिलेगा, वरना फिर ये अनएम्प्लॉयड रहेंगे। एट अदर टाइम्स ऑफ द ईयर दे हैव टू फाइंड सम अदर वर्क, और जो ये महीने बच गए उनमें इनको कोई और काम ढूंढना पड़ता है। जॉब्स लाइक निर्मला आर नॉट परमानेंट, देखो फीचर्स देख रहे हैं आप, ये परमानेंट जॉब नहीं है, कैसी जॉब है ये, टेम्परेरी जॉब है। इफ टेम्परेरी। वर्कर्स कंप्लेन अबाउट देयर पे, अगर उन्होंने कंप्लेन कर दी कि हमें इतने कम पैसे क्यों दे रहे हो, या हम ऐसी कंडीशन में क्यों काम कर रहे हैं, मेरी सिलाई की मशीन खराब है, या यहाँ पे बहुत गर्मी लग रही है, तो ऐसी कोई कंप्लेन कर दी ना, तो फिर उन्हें बोल दिया जाएगा कि आप घर चले जाओ, आपको काम करने की जरूरत नहीं है, मतलब उन्हें जॉब से निकाल देंगे। निकाल मतलब देते हैं। उनको कोई बेनिफिट मिल ही नहीं रहा, उनको इतनी यस बेकार कंडीशन में काम करने को मिलता है, ठीक है, और वो कंप्लेन भी नहीं कर सकते। जॉब की सिक्योरिटी प्रोटेक्शन है ही नहीं, कभी भी निकाल सकते हैं, बीमार पड़ गए मैम। निकाल दिया। मैम उनकी मतलब कि उनकी मजबूरी होती है कि उनको काम करना ही पड़ता है घर के लिए, हाँ बच्चों के लिए। देखो, आपको पता है जो परमानेंट जॉब्स होती है वहां पे आपको कुछ पैसे भी दिए जाते हैं, और आपको छुट्टियां भी मिलती हैं कि आप छुट्टी ले सकते हो, यस मैम। लेकिन इस जॉब के अंदर आपको छुट्टी नहीं ले सकते, और कोई पैसे भी नहीं दिए जाएंगे अगर आपको कोई बड़ी बीमारी हो गई, या काम करते हो आपका हाथ कट गया, या कोई चोट लग गई काम करते हो सिलाई मशीन पे, या केमिकल फैक्ट्रीज में भी तो इसमें लोग काम करते हैं, कोई आप एक्सीडेंट हो गया मैम तो आपको पैसे नहीं देंगे। मैम ऐसे नौकरी में मतलब कि बहानेबाजी नहीं चलती कुछ भी इसमें, उन्हें हाँ निकाल देता है या और इनकम देता है। हाँ कोई बेनिफिट नहीं है, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कंप्लेन भी नहीं कर सकते, परमानेंट भी नहीं है जॉब, ठीक है। दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू, और इतना ज्यादा काम भी करवाते हैं फिर भी ये सारी चीजें नहीं मिल रही। फॉर एग्जाम्पल इन द क्लॉथ मिल, एक मिल, आपको पता है मिल्स क्या होती है, बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज होती है, मिल्स लगी होती है जहाँ बहुत सारे लोग काम करते हैं, दिन में भी काम करते हैं, रात की भी शिफ्ट होती है, और हर शिफ्ट में यस मैम। कितने कितने घंटे की शिफ्ट होती है, 12 घंटे की एक शिफ्ट होती है।
वन वर्कर्स ऑन वन मशीन फॉर 12 आवर्स, और एक ही मशीन पे काम कर रहा है एक इंसान 12 hours. घंटे तक लगातार, और फिर उसको रिप्लेस कर दिया जाता है, दूसरा वर्कर आ जाता है, फिर रात की शिफ्ट हो गई जिसकी, फिर वो 12 घंटे फिर वो काम करेगा उसी मशीन पे। तो आप वर्किंग कंडीशन देख सकते हो, मतलब कितनी कि बॉडी भी खराब हो सकती है, कितनी 24 बीमार। घंटे हम्म। मैम, ओके। 24 घंटे में एक 12 घंटे और दूसरा 12 घंटे। वेरी गुड। तो आपको ये दोनों चीजें समझ आई, मार्केट का एरिया भी और फैक्ट्री का भी। अब मैं क्या करूंगी, आपको कुछ क्वेश्चंस भेजूंगी जिसके आंसर्स आप करोगे, कर सकते हो, बताओ जल्दी से। मैम कर लेंगे। किन्हीं दोस्तों से रिलेटेड है, एक तो हरप्रीत और वंदना के बारे में, और जो अभी हमने निर्मला के बारे में पढ़ा, ठीक है, मार्केट और फैक्ट्री में क्या डिफरेंस है। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ी देर में कुछ भेजती हूँ होमवर्क के लिए, तो वो आप करना, ठीक है। अभी हमारी क्लास ओवर करते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है, जल्दी से पूछो, बताओ, कुछ समझ नहीं आया या फिर समझ आया, बताओ। समझ आया आपको? यस मैम, समझ आ गया। एक बार रीड करोगे घर से अच्छे से चैप्टर को, यहाँ तक जहाँ तक पढ़ा है हमने। ओके Yes, मैम। ma'am. या आपको कुछ और बताना हो अपने घर के आसपास, अगर ऐसी कोई फैक्ट्री है या स्ट्रीट में कोई स्ट्रीट वेंडर है उसके बारे में, तो आप मुझे नेक्स्ट क्लास में बता सकते हो उनके बारे में कि वो कैसे काम करते हैं, या कोई मिठाई की शॉप है या कपड़े की दुकान है ना, तो उनके बारे में आप यस मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना, जरूर देख के आना या सोच के आना। ओके। ओके मैम। ओके बाय एवरीवन, फिर क्लास एंड करते हैं हम, होमवर्क जरूर करना। ओके बाय मैम। बाय बाय, हैव अ गुड डे।